भाई तुम्हारा आने वाला पेपर में तुम्हारा ये क्वेश्चन लिख के रख लो तुम। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई से छप गया तुम्हारे पेपर में 6 नंबर का, लिख लो तुम, गारंटी वाली बात है, मजाक नहीं कर। प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 6 नंबर का छप गया समझो, तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छप गया। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम देख लो भाई, क्लियर बात बता रहा हूं, तीनों में 6-6 नंबर के क्वेश्चन है तुम्हारे, तीनों में से कोई भी तुम्हारा आ सकता है, इस बात की गारंटी है। ये तीनों में 6-6 नंबर में से कोई भी तुम्हारा आ सकता है। ये तीनों अगर तुमने कर लिया 6 नंबर तुम्हारी गारंटी हो जाएगी पेपर में, लिख के रख लो तुम, कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। इससे बाहर आ गया ना 110% गारंटी, इससे बाहर तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन में कुछ भी नहीं आने वाला, गारंटी वाली बात। अगर तुम इतना कर ले तो 40 मार्क्स तुम्हारे गारंटी हो जाएंगे, टॉपर तुम्हारा पीछे, तुम आगे 80 में 80 तुम्हारे कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से तुम्हें। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में और तुमने भी प्री बोर्ड के लिए इंग्लिश में यार कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी है, अब तुम्हें डर लग रहा है भैया इंग्लिश में कौन से लॉन्ग आंसर आ जाएंगे भैया, प्री बोर्ड में स्कूल वाले दे देंगे, हमसे बनेगी नहीं बनेगा भैया, कहीं हम इंग्लिश में कम नंबर तो नहीं आ जाएंगे भैया हमारे, तो आज की वीडियो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हारे प्री बोर्ड का पूरा इंग्लिश का पेपर लीक करने वाला। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में आने वाले स्कूल में तुम्हारे, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपने वाले हैं, और इस बात की गारंटी है कि वही पेपर तुम्हारे स्कूल, वही क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के पेपर में छपेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं मैं उनको पहले बता दूं यार कि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, और इस बार भी मिड टर्म में हमने इंग्लिश का पेपर लीक किया था। ये वीडियो दिख रही है तुम्हें, इसको करीब 50,000 बच्चों ने देख रखा और सबका पेपर इससे डायरेक्ट आया था मिड टर्म में। सारे बच्चों का पेपर इस वीडियो से डायरेक्ट आया था इस मिड टर्म में। तुम ये वीडियो अभी भी जाके देख सकते हो, चैनल पर है, कमेंट्स भी है सारे। तो सब सारे बच्चों का मुझे फीडबैक मिला कि भैया हमारा पेपर पूरा इस वीडियो से आ गया। तो हम लोग प्री बोर्ड में भी चाहते हैं यार कि हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर लीक कर दे। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रहे होंगे स्कूल में तुम्हारे, सारे के सारे क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सब इस वीडियो के अंदर से आ रहे होंगे। पूरा लिटरेचर सेक्शन जो तुम्हारे 40 मार्क्स का आ रहा है, 1 नंबर मैं तुम्हें कटने नहीं दूंगा उसमें, इस बात की गारंटी ले सकता हूं मैं। इसके बाहर तुम्हारा इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो जमे रहना यार, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ जमे रहना। अगर तुम इतना कर लेते हो भाई साहब, गारंटी मैं तुम्हें ले रहा हूं 40 में 40 लिटरेचर सेक्शन में कोई नहीं रोक पाएगा। जहां तक बात रही ग्रामर की, वो भी मैं लीक कर दूंगा। इंग्लिश में तुम्हारे 80 में 80 कोई हिला नहीं पाएगा, 95% तुम्हारे एकदम 100% कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश में, गारंटी वाली बात है। तुम आगे हो जाओगे यार, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, इस बात की गारंटी। तुम्हारे टॉपर क्लास का टॉपर सोचेगा कि भैया ये पढ़ता कहां से, सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेता सारे सब्जेक्ट में, मेरे से पहले मैं टॉपर था, ये टॉपर बन गया। इस बात की गारंटी है, बस शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना इस वीडियो के साथ। 95% तो मिनिमम आ रहे हो तुम्हारे इंग्लिश में, 95% मिनिमम आ रहे हो, गारंटी वाली बात है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहता हूं यार कि हमारे चैनल से एक बच्चा जो एवरेज बच्चा था, एकदम वीक बच्चा था, वो अपने क्लास का टॉपर बन गया। तुम एक कमेंट देख सकते हो, मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों लीक वीडियोस इसने देखे और अपने क्लास का टॉपर बन गया। ये बच्चा टॉपर पीछे, ये बच्चा आगे, तुम देख सकते हो। ये कमेंट, ये एवरेज किड था। और उसके बाद एक और कमेंट मुझे मिला, ये कमेंट तुम्हें एक और कमेंट दिख रहा होगा, यहां पर एक और कमेंट दिख रहा होगा। ये कमेंट, इसके 79 आउट ऑफ 80 आया साइंस वाले पेपर में। सुनो पूरी बात, ये एक एवरेज बच्चा था, बैकबेंचर था, उसके 79 आउट ऑफ 80 आ गए साइंस में पेपर लीक वाली वीडियो देखने के बाद। और एक और बच्चा जो अच्छा खासा बच्चा था, उसके 80 में 80 आया साइंस में पेपर। तो हमारी साइंस वाली वीडियो में, और जो तुम्हारा मैथ, साइंस और एसएसटी जो तीनों चैनल पर लीक है, इसको देखने में ये एवरेज बच्चा जो बैक बेंचर था वो टॉपर बन गया। देखो यार, टॉपर तो टॉपर बनते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, पर जब बैक बेंचर और एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं ना यार, दिल से तुम्हारे भैया का सीना ना 56 इंच का हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है तुम्हारे भैया का सीना जब कोई बैक बेंचर टॉपर बनता है। तो क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं, इतनी खुशी मिल रही है ना आज मुझे यार, ये कमेंट को देखने के बाद मैं तो बता नहीं सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं मेरे चैनल का हर एक बच्चा टॉपर बन के निकले, पूरा हमारे इंडिया का नाम रोशन करे, हमारे इंडिया टॉप करे, हर चैनल, हमारे चैनल का हर एक बच्चा। ठीक है, तो मैं इतना ही चाहता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं यार, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार कि तुम चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड का सारा पेपर लीक कर ही दिया, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश भी कर ही दिया, और भी जो बच्चे सब्जेक्ट में कर दूंगा। और मैं बोर्ड एग्जाम तक का पूरा पेपर लीक कर दूंगा, बोर्ड एग्जाम तक का इस चैनल पर डायरेक्ट। बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर हमारे इस चैनल से डायरेक्ट आ रहा है, गारंटी वाली बात है। मिड टर्म हमने कर दिया, प्री बोर्ड कर दिया, बोर्ड एग्जाम का पेपर डायरेक्ट हमारे चैनल से आ रहा है, इस बात की गारंटी है। तो तुम चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई कंटेंट नहीं खजाना है एकदम। तुम्हारे क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ना है और तुम्हें टॉपर बनाने वाला ये एकदम बेस्ट है ये चैनल, उसके लिए तुम्हें टॉपर बना लेगी, इस बात की गारंटी है। तो तुम अगर टॉपर बनना चाहते हो यार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो तुम, नहीं तो बाद में बोर्ड एग्जाम वाली वीडियो तुम्हें मिलेगी नहीं। मान लो तुम सब्सक्राइब नहीं करो, वो वीडियो तुम्हें मिलेगी नहीं, वीडियो तुमसे मिस हो जाएगी, मैं डाल दूंगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो तुम सब्सक्राइब करके रख लो भाई, एकदम तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लगे, गारंटी वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इंग्लिश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सैंपल पेपर रिकमेंड करना चाहता हूं यार। ये इंग्लिश का एडू कार्ड का सैंपल पेपर, इससे तुम्हारे 40% क्वेश्चन इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले। ये मैं नहीं कह रहा है, ये इन लोगों ने लिख कर रखा है कि 40% क्वेश्चन तुम्हारे इस बुक से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें तुम्हारा पूरा ग्रामर भी कवर किया हुआ है, लिटरेचर भी कवर किया हुआ है। तुम देख सकते हो यार, इसमें तुम्हें 16 सैंपल पेपर मिल जाएंगे और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं तुमको पहले दिखा दे रहा हूं, यहां पर तुमने पूरा ग्रामर इसमें दिया हुआ है तुम्हारा, तुम देख सकते हो। इसमें तुम्हारा पूरा टोटल ग्रामर कवर, देख लो, ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग
टोटल ग्रामर इसमें पूरा कवर है। देख लो ये तुम ग्रामर, इसमें सैंपल पेपर जो दिए हुए हैं इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले, इसमें पूरा ग्रामर कवर है। इसमें 16 सैंपल पेपर दिए हैं, पूरा ग्रामर, तुम्हारा लेटर राइटिंग, एडिटर राइटिंग, इतना बढ़िया सोल्यूशन इसमें दिए हुए भाई, तुम बता नहीं सकता मैं तुमको, इतना बेहतरीन। अगर किसी बच्चे ने इसको लगा लिया भाई साहब, उसका टॉपर बनना इंग्लिश में पक्का, ये मैं समझ चुका हूं, क्योंकि इसको मैंने देखा यार, ये सच में बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने खुद देखा, इंग्लिश के लिए बेटर है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैथ के लिए भी तुम ले सकते हो और साइंस के लिए भी ले सकते हो, पर इंग्लिश वाली बहुत बेटर है, मैं खुद देख रहा हूं इसको। तो इसलिए मैं चाहता हूं यार कि तुम इस बुक को लो, इससे तुम्हारे 16 सैंपल पेपर मिल जाएंगे और तुम्हें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जहां तक बात आती ग्रामर के लिए, तो मैं तुम्हें वो लिख करके दूंगा, पर तुम इससे प्रैक्टिस करोगे ना भाई, तो टॉपर तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा, गारंटी वाली। मैं तुम्हें लिख करके वो भी दे दूंगा, ग्रामर भी दे दूंगा, लिटरेचर भी दे दूंगा, पर इससे तुम प्रैक्टिस करो, मैं चाहता हूं। ठीक है, इस सैंपल पेपर को तुम ले लो यार, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम अपने भैया वाले लिंक से लेते हो, जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिया है मैंने, अगर तुम उस लिंक से लेते हो, ये 350 रुपीज का सैंपल पेपर है तुम्हारा, पर ये सैंपल पेपर सिर्फ तुम्हें 279 रुपीज में मिलेगा, सिर्फ 279 में मिलेगा। तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम अपने भैया वाले लिंक से लेते हो तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, करीब 40% डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेते हो, अपने भैया वाले, तुम्हारे भैया की फोटो मिल जाएगी ऊपर, उस लिंक से अगर तुम लोगे भाई साहब, तुम्हें 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तुम जल्दी से जाके इस बुक को ले लो, सिर्फ 275 रुपीज में भाई, एकदम टॉपर बनाने वाली बुक है। मैं तो पहले क्लियर कर दे रहा हूं। अगर तुमने मैथ वाली नहीं ली है और साइंस वाली नहीं ली है, तो वो भी तुम जाके ले सकते हो। तुम पूरा बंडल ले सकते हो, मेरे पास पूरा बंडल है, तुम मैथ साइंस भी ले सकते हो और तुम बेसिक मैथ वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर मैं तुमको सजेस्ट करूंगा भाई, तुम इंग्लिश के लिए कम से कम इसको ले लो। इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है इन द मार्केट। मैं तुमको बता रहा हूं, पूरा ग्रामर इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 279 रुपीज में तुम्हारे भैया वाले लिंक में तुम्हें मिल जाएगा। तुम जाके इस बुक को जल्दी से ले लो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 279 रुपीज में सिर्फ मिल रहा है। तुम जल्दी से जाके इस बुक को ले लो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, हम लोग चलते वीडियो की तरफ। हम लोग पेपर को लिख करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताना चाहता हूं यार। ये लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर तुम्हें पता चल गई ना यार, तो तुम अपने टॉपर को ना पीछे आराम से पीछे छोड़ दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तुम्हें पता है यार, तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस, और मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक्स पता है ना जो बहुत ही कम ही लोगों को पता होंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार देख लो तुम्हारे कितने मार्क्स का आ रहा है, पहले तुम वो देख लो, फिर तुम ट्रिक को देख लेना। ठीक है, वो लॉन्ग आंसर लिखने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर तुम्हें पता चले, तुम्हें बहुत कम आंसर याद करने पड़ेंगे और तुम एग्जाम में एकदम टॉपर बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे। तो उसके बाद हम लोग पेपर लिख करेंगे, पहले ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में तुम्हारा 2 बुक से आ रहा है। एक तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट है, जिससे तुम्हारा 28 मार्क्स का आ रहा है, और तुम्हारा जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, उससे तुम्हारा आ रहा है टोटल 17 मार्क्स का। भैया बोलोगे दोनों ऐड करके 45 हो जाएंगे। देखो तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ, जो दोनों में से एक एक आ रहा है, तो और लगा के आ रहा है, तो दोनों मिला के तुम्हारे 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इससे तुम्हारा 28 मार्क्स का आएगा, इससे तुम्हारा 17 मार्क्स का आएगा। मतलब कि दोनों में 5 में और लगा के आ रहा है, तो मतलब इससे भी 5, इसमें भी टोटल में आके 45 हो जा रहा है तुम्हारे। तो और वाले है, तो दोनों में 5 प्लस करना पड़ा मेरे को, इसलिए। ठीक है, तो तुम समझ लो, इससे 28 आएगा, इससे 17 आएगा। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन आ रहा है। इसमें तुम्हारे 5 नंबर के तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या होते हैं? कोई भी स्टोरी तुम्हारे बुक से उठाई जाएगी, उसको तुम्हारी कहानी दे दिया जाएगा, उसमें तुम्हें एमसीक्यू दे दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आंसर छोटे मोटे 1 वर्ड दे दिए जाएंगे, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और तुम्हारे कोई भी स्टोरी जाएगी, जैसे द प्रपोजल है, तो द प्रपोजल को दे दिया जाएगा तुम्हें स्टोरी बना के। द फॉग है तो फॉग को दे दिया जाएगा। टाइगर इन द जू है तो उसको दे दिया जाएगा स्टोरी बना के, बोला जाएगा क्वेश्चन आंसर करो। और क्वेश्चन थोड़े बुक से अलग रहेंगे, मैं तुम क्लियर कट बता दूंगा। अगर तुम इतना समझ लोगे यार, तो एकदम तुम भी टॉपर की कैटेगरी में आने लगा। तुम इंग्लिश के पेपर में ना लिटरेचर सेक्शन में एकदम महारत हासिल कर लो, गारंटी वाली बात है। तुम आराम से तुम पहले समझ लो बात को। फिर तुम्हारा शॉर्ट आंसर आने वाले, दोनों बुक से आने वाले, वो तुम्हें 3 मार्क्स के आएंगे, 6 शॉर्ट आंसर आएंगे दोनों मिला के। ठीक है, उसमें तुम्हें 40 से 50 वर्ड्स के अंदर तुमको उसको खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि तुम 40 से कम लिखोगे नंबर कट जाओगे, और 50 से अगर तुम ज्यादा लिख दोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? नहीं भैया, हमें तो बहुत ज्यादा आंसर पता, लंबे लंबे आंसर पता, हम तो इतना ज्यादा लिख देंगे ना कि कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब पूरा कॉपी भर देंगे, तो भाई 3 नंबर ज्यादा तो मिलने वाले नहीं, तो क्या फायदा उसका? तो वर्डिंग का तुम ध्यान रखना, 40 से 50 वर्ड अगर 3 मार्क्स हो तो। और तुम्हारे जो लॉन्ग आंसर आने वाले, वो तुम्हारे 120 वर्ड्स के आने वाले। कौन सा आंसर आने वाला ये भी बताऊंगा। पहले तुम देख लो, लॉन्ग आंसर 2 आएंगे तुम्हारे, दोनों लॉन्ग आंसर रहेंगे। एक तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा, एक इस बुक से आएगा और एक इस बुक से आएगा। ठीक है, तो तुम्हारे लॉन्ग आंसर 2 आएंगे, तो टोटल तुम्हारा 100 से 120 वर्ड्स में, लेकिन इतने मिलाकर तुम्हारे 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन आने वाला। ठीक है, अब देखो यार, मैं ट्रिक समझो। तुम्हारे ट्रिक ये है कि तुम्हारा 1 आंसर को अगर तुम याद करते हो तो 10 क्वेश्चन में वो वैलिड रहता है। क्या बोल रहे भैया, समझ में नहीं आया, रुको समझाता हूं। अगर तुम एक आंसर को याद कर लेते हो 10 क्वेश्चन में वैलिड रहता है। कैसे रहता है मैं तुमको बता रहा हूं, आगे आते हैं। देखो यार, तुम्हारे पहले हम लोग डिलीटेड चैप्टर्स देख लेते हैं। यार मैंने क्या ही डाल दिया, डिलीटेड चैप्टर डाल दिया। डिलीटेड चैप्टर जाना जरूरी, जिसके बाद पुरानी बुक है, पहले डिलीटेड चैप्टर देख लो। डिलीटेड चैप्टर तुम्हारा क्या है? डिलीटेड जब तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से 100 ड्रेसेस 1 और 2 बहुत बड़ा चैप्टर था। इनके पास पुरानी बुक है, वो दिया हुआ होगा, नए बुक में नहीं है, वो दोनों डिलीट हो गए, इस बार नहीं आने वाला। एक पोएम था एनिमल्स, वो भी डिलीट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारा सबको काट दो, ये नहीं आने वाला तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट में द हैक ड्राइवर नहीं आने वाला, जिनके पास पुरानी बुक है। इतना समझ लो, इतनी चीजें डिलीट हो गई। सीबीएसई ने उनको बोल दिया है कि पहले फुर्सत में इन चैप्टर्स को निकाल दिया है बुक से। ठीक है, इनका पुरानी बुक है, देख लेना। ठीक है, नई बुक भी है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गारंटी वाली बात है। ठीक है, क्लियर? पहले ये सारे चैप्टर डिलीट हो गए। इसके बाद जितने भी चैप्टर बचे सारे के सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर रखे एकदम गारंटी के साथ। ठीक है,
फिर हम लोग आते हैं ट्रिक पे। देखो यार तुम ये ट्रिक है, तुम देखो पहले डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर हम लोग ले लेते हैं। इसमें तुम्हें मैंने 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन तुम पहले देख लो। ये 5 क्वेश्चन तुम्हें दिख रही है, 5 क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है तुम पहले बताओ। देखो, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक लाइफ, हाउ किटी हेल्प एनी टू ओवरकम लोनलीनेस, हाउ एनी वांट टू कीप डायरी, and Kitty was a trusted friend of Annie. Elaborate why did the anything could confide more in a diary than a people. ये पांचों को आंसर क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग लग रहे हैं कि नहीं? पांचों का आंसर अलग होगा? नहीं, ये पांचों का आंसर सेम होने वाला है। ये वाला देख लो तुम आंसर, ये जो तुम्हें आंसर दिख रहा है, ये जो 5 पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं, इट अलाउज अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट फियर एंड रिजेक्शन। ये जो 4-5 पॉइंट्स होने वाले तुम्हारे 3 नंबर के लिए, ये तुम्हारे सब में वैलिड रहेंगे। ये पांचों आंसर का, पांचों क्वेश्चन का एक ही आंसर होने वाला तुम्हारा, जो कि ये वाला होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये टॉपर बच्चे जानते हैं। वो एक आंसर याद करके लाएंगे, कहीं भी फिट कर देंगे। टीचर को नहीं पता, टीचर को परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता बुक वाला, तुम्हें उनको पता होना चाहिए तुम्हें आता है। तुमको जहां लगता है कि फिट कर दो, डायरी के बारे में पूछा गया कि कितना घुमा के भी पूछा गया। देखो इंग्लिश में यही होता है, इसलिए मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूं। इंग्लिश में बहुत घुमा के क्वेश्चन, साइंस नहीं है कि डायरेक्ट छप जाएगा, छप तो जाएगा, लेकिन क्या है कि डायरी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये 5 पॉइंट तुम लेकर रखना, उसको छाप देना क्लियर कट। मैं जो तुम्हें बता दूंगा, और छाप दोगे तो भाई टॉपर तुम्हारे सामने कुछ नहीं, भाई तुम आगे टॉपर पीछे, गारंटी वाली बात है। मैंने खुद अपने टाइम पर टॉपर्स को पीछे छोड़ रखा है, तब मैं तुमको बता रहा हूं ये सारी ट्रिक्स लगाकर। क्लियर वाली बात है, अगर तुम ये ट्रिक लगा लो, इसका ये सिर्फ एक ही आंसर है। ये 5 क्वेश्चन को तुम पहले क्लियर कर लो, ये जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर एक ही है। ठीक है, ठीक है यार, अब तो तुम ट्रिक को समझ गए हो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एक आंसर को अगर तुम याद करते हो तो 10 क्वेश्चन में वैलिड रहता है। मतलब कि तुम एज इट इज छाप के आ सकते हो। अगर डायरी या किटी के बारे में पूछा गया है, तुम एक ही आंसर के 4 पॉइंट याद करोगे और तुम उसको छाप के आ जाओगे एकदम क्लियर कट। अगर डायरी किटी उससे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूछा गया, तुम एज इट इज आंसर छाप के चले आना। तुम थोड़ी बुकिश लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जैसे कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी, और अपने भी लैंग्वेज लगा सकते हो। थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में भी तुम रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बहुत बोलते हैं ये अपने मन से लिखो, नहीं यार, बुक वाली लैंग्वेज भी तुम लिख सकते हो और तुम अपने बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ी ग्रामर एक्यूरेट रखना, उसके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, क्लियर बात। इतना अगर तुम कर लोगे यार तो तुम एकदम, मैं बता रहा हूं, तुम टॉपर की कैटेगरी में आ जाओ, तुम आगे, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे। ये ट्रिक इतनी कारगर है, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं। अगर तुम एक बार डायरी के बारे में याद कर ले तो कोई भी आंसर है छाप के चल जाओ, तुम्हारे प्रेम भैया गारंटी 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई नंबर नहीं काट पाएगा तुम्हारा, गारंटी वाली बात है। ठीक है, और हम लोग पेपर को लिख करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये सीबीएसई का तुम्हारा फेवरेट चैप्टर, मैं पहले क्लियर कर दूं, इससे क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने, किसी चैप्टर से आए ना आए इस बात की गारंटी है मेरी, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है। तो ये सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड। भाई साहब, ये क्वेश्चन छप गया तुम्हारे पेपर में, 99.99% गारंटी। ये हेलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन छप गया तुम्हारे पेपर में, कोई नहीं रोक सकता इस बात को। ये हेलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ना आए, इस बात की गारंटी है। पिछले 4-5 सालों से लगातार आ रहा है, इस बार भी आने वाला है। ठीक है, गारंटी वाली बात है। उसके बाद व्हाट वेयर द लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्स। हेल से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का तुम्हारे छपने वाला है, 6 नंबर का भी छप सकता है तुम्हारे पेपर में। तो ये जो हेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है भाई साहब, तुम एकदम दिमाग में डाल लेना, एकदम तुम इसको रट लेना, घोट लेना, मुझे नहीं पता क्या करना, तुम्हें याद होने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ये बार बार पेपर में छप जाते हैं। ठीक है, गारंटी वाली बात है। उसके बाद व्हाट लेंचो ओनली होप व्हेन एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। लेंचो का क्या होप बता, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, गॉड उसके होप बचे थे। भाई ये भी वही है, हेल्थ। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन भाई तुम्हारे छप सकता है पेपर में, गारंटी वाली बात है। ये तीनों में से ना कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छप सकता है पेपर में, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। तीनों में से कोई भी, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पेट क्वेश्चन है सीबीएसई के तीनों, गारंटी वाली बात है। प्री बोर्ड में भी छपेगा तुम्हारा। ठीक है, गारंटी वाली, देख लो इन तीनों क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, व्हाट डिड ही डू देन। पोस्टमास्टर ने लेटर को लीड कर लिया था गॉड की जगह पर। ठीक है, क्लियर बात। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, 3 नंबर का छप जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, हु डज लेंचो थिंक दैट द टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। उन्होंने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने सारे मनी को ले लिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, कभी कभी 3 नंबर का छप जाता है। ऊपर वाले का कोई कंपटीशन नहीं है, ये जो ऊपर वाले के 3 क्वेश्चन है भाई, इनका कोई कंपटीशन नहीं है, बार बार छपते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है ये वाले, तुमको क्लियर बता रहा हूं, छपने वाले बोर्ड में, और तुम्हारे प्री बोर्ड में भी छपने वाले, गारंटी वाली बात है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। उनका फेथ रहे गॉड में, इसलिए पोस्टमास्टर ने ऐसा किया था। ठीक है, 3 नंबर का ये भी छप जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैज सेंड द मनी टू हिम एंड व्हाई नॉट। नहीं, इसने ट्राई नहीं किया फाइंड करने, क्यों? क्योंकि उसको गॉड ने मनी भेज दिया था। कम थे मेरे को पता है, लेकिन उसने सोचा नहीं कि मनी किसने भेजा, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, why लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर विथ मनी इन इट। नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था मनी और लेटर देख के, उसको लगा था गॉड ने भेजा हो, गॉड ने हेल्प की होगी, क्योंकि फेथ ही इतना था गॉड में उसका। ठीक है, क्लियर वाली बात। उसके बाद हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, पैसे कम देखकर वो एंग्री हो गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तुम देख लेना। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ
डेविएशन डेवास्ट्रेशन कैच्ड बाय द हेलस्टोन। देखो फिर हेलस्टोन, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर छपा हुआ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवास्टेशन कैच्ड बाय द हेलस्टोन रिफ्लेक्ट द सैडनेस विथ इन लेंचो इन अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन देख लो, 3 नंबर का तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर छपा हुआ क्वेश्चन। देख लो भाई, इसको तुम ध्यान से देख लो। ये तुम्हें कोई लाइंस दी हुई है, वो नॉट अ रीफ रिमेंड, ये तुम्हारी बुक की लाइन दी हुई है। इसके बाद तुम्हें बताया गया रेफर टू द गिवन टेक्स्ट। इसके इस टेक्स्ट पे बेसिस पर तुम्हें आंसर लिखना, वही तुम आंसर जो ऊपर याद करोगे कि कैसे हेलस्टोन ने फील्ड को बर्बाद कर दिया, वो तुम इसमें छाप के आ सकते हो। क्लियर वाली बात है। क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, सीबीएसई वाला का काम है क्वेश्चन को घुमाना, मेरे तुम्हारे भैया का काम है तुम्हें टॉपर बनाना, एकदम रैंक होल्डर बनाना। क्लियर वाली बात है। क्वेश्चन को घुमाते कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, मेरा काम है कि तुम्हें एकदम टॉपर बना देना, तुम्हें घूमना नहीं है इनके चक्कर में। ये तुम्हें घुमा के दे रहे, लाइन दे रहे भाई, तुम डर जाओगे देख लाइन दे रहे भाई, लाइन पढ़ो, तुम्हें देखना है फील्ड कैसे बर्बाद हुई थी, उतना तुम्हें लिखना है हाउ हेलस्टोन डिस्ट्रॉय द फील्ड, बस उतना ही छाप के तुम्हें आना है, 3 नंबर लेके चले जाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर वाली बात, कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीएसई का काम है बच्चों को कंफ्यूज करना। जिस साल मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था, मैंने 86 आउट ऑफ 100 फोड़ा, उस साल सबसे हार्ड पेपर आया था इंग्लिश, सबसे हार्ड, समझा। उससे हार्ड पेपर ही नहीं बना था मेरे को, अभी तक मैंने नहीं देखा। 5 सालों का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, उतना हार्ड पेपर मैंने नहीं देखा था। मैं क्लियर बात बता रहा हूं, उतना हार्ड पेपर हमारा बन के आया था उस बार इंग्लिश का। इस बार पेपर इजी बनेगा, टेंशन मत लो तुम। और हाँ, इस वीडियो में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कवर कर दिया, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है। तुम्हारा एनसीईआरटी इसमें पूरा कवर, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, नई रीडिंग लगाई है, कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी उठाने की, कोई जरूरत नहीं तुम्हें एनसीईआरटी अभी उठाने की। सिर्फ तुम इस वीडियो कर लो, और तुम्हें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर कर रखे, और तुम्हें सैंपल पेपर सीबीएसई का जो लेटेस्ट वाला है हमने वो भी कवर कर रखा, कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। इससे बाहर आ गया ना 110% गारंटी, इससे बाहर तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन में कुछ भी नहीं आने वाला, गारंटी वाली बात है। मैं तुम्हें ग्रामर भी लिख करके दे दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, तुम्हारा पूरा ग्रामर, टोटल चीजें मैं तुम्हें लिख करके दे दूंगा, कोई तुम्हें टेंशन, तुम्हारा भैया भी जिंदा है, ठीक है, इतनी बात की गारंटी है, ठीक है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल कुछ नहीं करना, तुम इस वीडियो का एंड तक देख लो। 40 में 40 लिटरेचर सेक्शन में कोई तुम्हारे हिला नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। डंके की चोट पे कह सकता हूं ये बात, ठीक है, गारंटी वाली बात है। अब हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर पे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भाई साहब ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन छपता है, तुम जान लो भाई। क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं, इस चैप्टर 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा छपता है पेपर में, गारंटी वाली, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन छपता है, ठीक है, गारंटी वाली बात है। व्हाट वाज द मंडेला मेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। भाई साहब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर साल बोर्ड में छपता है, कोर्ट वाले क्वेश्चन जो मंडेला से रहते हैं, पहली चीज की क्लियर। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट भी कोर्ट वाला क्वेश्चन देख लो। द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स द हाइट ऑफ अ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले तुम देख लो, ये भी 6 नंबर का तुम्हारा छपने वाला है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द मंडेला मीन दैट ही सेज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रोइड्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जितना उन्होंने बलिदान दिया अफ्रीकन पेट्रोइड्स ने उनके बिफोर में। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम देख लो भाई, क्लियर बात बता रहा हूं, तीनों में 6 नंबर के क्वेश्चन है तुम्हारे, तीनों में से कोई भी तुम्हारा आ सकता है, इस बात की गारंटी है। ये तीनों में 6 नंबर में से कोई भी तुम्हारा आ सकता है। ये तीनों अगर तुमने कर लिया 6 नंबर तुम्हारी गारंटी हो जाएगी पेपर में, लिख के रख लो तुम। इस बात को मैं गारंटी बता रहा हूं, गारंटी के साथ ही बात कर रहा हूं मैं तुमको नेल्सन मंडेला में। तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान में रख भाई, तुम कुछ करना मत करना, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना तुम। क्लियर बात है, मैं तुमको क्लियर कट बता दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में छपने वाले क्वेश्चन है, प्री बोर्ड तो छोड़ ही दो तुम। क्लियर वाली बात मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कहा, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंड द फ्रीडम चेंज इज एज विथ एक्सपीरियंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं पर है। हाउ डज मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। What does the ideas he set up from for the future of South Africa। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, आइडियाज क्या क्या सेट कर रखे थे उन्होंने फ्यूचर ऑफ साउथ, ठीक है। उसके बाद व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज द मंडेला मेंशन। 2 ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन के, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, अदर टुवर्ड्स हिज नेशन। पहला फैमिली के लिए, दूसरा नेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छप जाता है तुम्हारा, ठीक है। ये सब 3-3 नंबर के छपते हैं, ऊपर वाले तुम्हारे सारे 6-6 नंबर के छप रहे थे, क्लियर वाली बात है। उसके बाद व्हाट डज ही थिंक द नेचुरल लव और हेट। लव नेचुरल है इनको लगता था ऐसा, ठीक है, हेट नहीं। उसके बाद तुम्हारा कहा, हाउ 10th मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका। तुमको पता है ये इनॉर्गेनेशन था वहां पे, ठीक है। उसके बाद हाउ डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पर। व्हाट डज एपार्थीड मींस। एपार्थीड क्या होता है, रंग भेद होता है, रंग भेद, काला सादा वगैरह, तो वो रंग भेद होता है, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट तुम्हारा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा, यू हैव बीन, देखो ये सीबीएसई का सैंपल पेपर 6 नंबर में छपा हुआ क्वेश्चन भाई, देख लो 6 नंबर में छपा है सीबीएसई का सैंपल। मैंने तुमको पहले बोला था, डू यू हैव बीन चूजेस address to a student gathering from a neighborhood schools, speak one of the reliance of human spirit required to transcend the discrimination, prepare speech लिखने बोला तुम्हें, मंडेला का बारे में लिखना बस तुम्हें। prepare the speech in the not draft for 120 words with a reference of commonly themes of Nelson Mandela long walk to freedom and the trees poem by Adrian Rich।
ये तुम्हें जो फ्रीडम बताता है ना, फ्रीडम, वो तुम्हारे दो पोएम है। पहला तो तुम्हारा एड्रियन रिच वाला पोएम है, दूसरा तुम्हारा नेल्सन मंडेला है बुक में। दोनों के हिसाब से तुम्हें लिखना भी याद में, पहले तुम्हें 4 लाइन मंडेला के बारे में लिख देना और 3 लाइन 4 लाइन तुम्हें एड्रियन रिच के बाद तुम्हें 3-3 नंबर करके मिल जाएंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन छपा हुआ है तुम्हारे। इस बार सीबीएसई क्या करी, 6 नंबर का जब क्वेश्चन दे रही है तो 2 चैप्टर मिला के दे रही है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लैट वाले बुक से तुम समझ के रखना ये बात को। तो इस तरीके से तुम्हें मिला के दे रही, छप सकता है, ऐसे ही छपेगा पर क्लियर वाली बात है। 3 नंबर इसका, 3 नंबर ट्रीज पोएम का। इसका आंसर तुम कहां से लाओगे, इसका आंसर तुम्हारे लिए तुम्हारे नजरों के सामने ही आंसर, देखो ये वाला आंसर है तुम्हारा। ये आंसर पे तुम याद करना, सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है। सीबीएसई के सैंपल पेपर का लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये बात क्लियर मैं कर दूं, सीबीएसई का सैंपल पेपर जो है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम उसको देख लेना, ठीक है। सारे सीबीएसई के सैंपल पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आंसर उसी का छपा हुआ है, ठीक है। क्लियर बात, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में तुम्हारा क्वेश्चन अगर सीबीएसई से आता है तो तुम्हारा सिर्फ हिज फर्स्ट फ्लाइट से ही आता है। एक ब्लैक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, उसको सीबीएसई कम ध्यान देती है, सीबीएसई का बिल्कुल ही फेवरेट नहीं, सीबीएसई उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्योंकि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने बहुत कम बार देखा है, नहीं के बराबर देखा है कि ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, हिज फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। क्लियर बात, हम लोग थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। क्लियर वाली बात, ब्लू वाला लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले क्लियर हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, दे वेयर बैगनोइंग हिम एंड कॉलिंग हिम श्रीली, व्हाई डिड द सीगुल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड केजुअल हिम टू फ्लाई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जबरदस्ती क्यों करे थे उसको फ्लाई करने के लिए, ठीक है। द साइट ऑफ फूड मेंडेड हिम, व्हाट डज द सी सजेस्ट व्हिच कंपेयर्ड विद द सीगुल्स फाइनली फ्लाई। वो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे साइट ऑफ फूड ने उसको मजबूर किया फ्लाई करने के लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा व्हाई वाज द सीगुल afraid to fly, do you think the human babies also fight a challenge to fly। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले तुम देख लेना। ये ह्यूमन बेबी से रिलेट करा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छप सकता है पेपर में तुम्हारा, क्लियर मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, हाउ डिड द मदर सीगुल ब्रिंग हिम यंग सीगुल टू इन द लेज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारा देख लेना। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कवर करके मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, जो भी चीजें हमने सारी चीजें इसमें कवर कर रखी है, क्लियर वाली बात में तुमको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी, तीनों चीजें इसमें मैंने कवर करी, इससे बाहर तुम्हारा आने का चांस ही नहीं है, गारंटी वाली बात है, ठीक है। अब देखो यार, तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन आ गया, डू यू हैव बीन आस्क्ड फॉर अ प्रेजेंट एवोल्यूशन that approaches to the mothers of both baby seagull and amanda। amanda और मदर बेबी सीगुल से दोनों से क्वेश्चन है, 6 नंबर का तुम्हारा छपा हुआ है। फिर 2 चैप्टर से तुम्हारे ले लिए गए, 3 + 3 तुम्हारे हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। ये 2 चैप्टर से लिए गए। तुम्हें बताना है कि हेल्पिंग हिम द चिल्ड्रन राइट अ प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग द इनसाइट्स ऑफ 120 वर्ड्स कंपेयरिंग, कैसे दोनों की मदर एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, हेल्प कर रही है। उसका आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, देख लो, ये आंसर तुम्हें लिखा हुआ है। पहले एमेंडा के बारे में आंसर करना है तुम्हें, फिर सीगुल के बारे में करना है, और फिर तुम्हें कंपेरिजन कर देना दोनों का कि किस तरीके से मदर का अलग अलग था बिहेवियर। जैसे वहां पर उसकी मम्मी उसको बोल रही थी रूम को टीडी कर लो, उसके बाद तुम कर लो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, उसके बाद इसकी मम्मी इसको बोल रही कि तुम फ्लाई कर लो। तो मदर के केयर के बारे में बताना है तुम्हें, ये आंसर याद कर लेना है, पेपर में छाप के चले आना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है तुमको, ठीक है। क्लियर बात, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, तुमको याद करना, तरीका देख लेना है कैसे लिखना है, अगर घुमा के आया तो तुम लिख दो, क्लियर वाली बात है, ठीक है। 6 नंबर का छपने वाला तुम्हारे पेपर में, क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने तुमको बताया, जैसे ही चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है मैंने तुमको पहले क्लियर कर दिया। उसके बाद भी अगर आ जाए तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, कम सीबीएसई इसमें ध्यान देती है, तो ये 4-5 क्वेश्चन तुम याद करके चले आना, हो सके तो लिख देना, इन्हीं सबके अंदर से आएंगे, ठीक है। गारंटी वाली बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, प्री बोर्ड में छप सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्ले एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छप जाता है कभी कभी, मेरे को नहीं लगता। उसके बाद व्हाट डज द वुमेन कंट्रोल सेंटर लुक द नरेटर स्ट्रेंजली, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक द हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द नरेटर से आई हैव लैंडेड सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, इतना अगर तुम याद कर लोगे, इसी के बीच में अगर कुछ आ गया तुम लिख देना, जनरली से आता नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं आता, क्लियर बात, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन शुरू में दिखाया था, ये वाला, ये 5 क्वेश्चन एक ही है, पर 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 5 डायरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले मैं क्लियर कर दूं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक लाइफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तुम देख लो। उसके बाद हाउ डिड किटी और डायरी, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ डिड किटी ओवरकम हिज लोनलीनेस, अकेलापन को कैसे दूर करती थी। हाउ डज द एनी वांट टू कीप अ डायरी, फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डज किटी वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ एनी, एलोबरेट, ये क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पर छपा हुआ 3 नंबर का, भाई देख लो। तो किटी और डायरी से क्वेश्चन हर बार एनी फ्रैंक से अगर क्वेश्चन आता है तो किटी या डायरी से आता, लिखवा लो तुम, और ये 6 नंबर का भी छप सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, क्लियर वाली बात है, छप गया तुम्हारे पेपर में, गारंटी वाली बात है। ये 5 में से एक क्वेश्चन तुम्हारा छप गया पेपर में, किटी या डायरी से छप गया, 3 नंबर का आना ही आना है, गारंटी वाली बात है, तुम दिमाग में डाल लेना इस चीज को, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं।
Why did Annie think that she could confide more in a diary than people? डायरी से बात करना ज्यादा पसंद करती than people। ये भी डायरी से रिलेटेड क्वेश्चन, वही मैंने जो ऊपर में आंसर दिया, पांचों का वही आंसर छाप के चले आना, क्लियर कट बात, ठीक है। मैंने तुम्हें ये पांचों क्वेश्चन इसलिए एक जैसे दिए ना कि तुम्हें पता चले कि भाई क्वेश्चन को मोल्ड किया जाता, सिर्फ आंसर नहीं बदलता, क्वेश्चन मोल्ड किया। सीबीएसई वाले वही चाहते हैं, चालाक बनते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो। मेरा वो काम है तुम्हें टॉपर बनाना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा डायरी, अभी क्वेश्चन अलग है। व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी एक्सचेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग एनॉय विथ हर एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। उसके बाद तुम्हारा एनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर थे बहुत एनॉय थे उसे। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग चैटर फॉक्स इन हर एस्से, इन्होंने जो एस्से लिखा था इन्होंने जस्टिफाई किया था कि मेरी हेरिडिटी कारण, मेरी मदर के कारण मुझे बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ हर टू एनी टू टॉक इन हर क्लास, उन्होंने एक डकलिंग्स की स्टोरी सुनाई थी। यहाँ तो मैं डक दिख रहा है कि वो जो डकलिंग बहुत क्वैक करते, उनके फादर ने उनको ऐसे करके खट कर मार दिया सबको। तो भाई ये सुन के मिस्टर कीसिंग इमोशनल होकर इनको बात करने की इजाजत दे दी क्लास में, ठीक है। क्लियर बात, ये डकलिंग थे, ये इनके फादर थे, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट टेल्स दैट यू एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू बार बार याद करती थी अपनी ग्रैंडमदर को। व्हाट वाज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, फर्स्ट एस्से में लिखा था उन्होंने कि चैटर बॉक्स होने का कारण लिखा था कि इनकी मदर से इनकी हेरिडिटी है, इसलिए मतलब कि हेरिडिटी मतलब कि जीन के कारण ऐसा हुआ है कि ये भी चैटर बॉक्स है मदर के जैसे, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर, मिस्टर कार्पस, मिस्टर कीसिंग एंड हाउ डू यू टेल अबाउट हर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो यार, एनी जो थी ना एक बच्ची थी 13 साल की, मतलब कि क्या है इसकी डायरी सिर्फ मिली है। ये क्या है कि ना ये वॉर में ना इसकी शायद डेथ हो गई है, तो इसके पेरेंट्स को सिर्फ इसकी डायरी ही मिल पाई है और वो डायरी पब्लिश हो गई थी एनी फ्रैंक की। तो ये वॉर में क्या है इसकी डेथ हो गई थी, ये जो डायरी लिखती थी वो इसकी डेथ के बाद सामने आई थी और उसके बाद पता चला था ये पब्लिश हुई थी स्टोरी। तो ये जो बच्ची तुम्हें दिख रही है एनी फ्रैंक, ये इसकी शायद डेथ हो चुकी है, शायद नहीं कंफर्म है डेथ हो चुकी है, ठीक है। बहुत पुरानी स्टोरी है ये तुम्हारी, मेरे को लगता है कि बहुत 1962 वगैरह की स्टोरी है, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली एंड डज ही किटी इनसाइडर और आउटसाइडर, किटी को कैसा फील कर, किटी उसकी डायरी थी जिसको वो इनसाइडर की तरह देखती थी, फैमिली मेंबर की तरह देखती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता ही आता है। इसके 3 पार्ट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और तुम्हारा टी फ्रॉम आसाम, तीन पार्ट है इसके, ठीक है। क्लियर बात। पहला तुम्हारा क्या, जस्टिफाई द ओपिनियन ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ अ बेकर and his bread play a significant role in culture of social fabric in Goan society। भाई साहब ये सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन छपा हुआ है, सीबीएसई के सैंपल पेपर, क्लियर बात, ठीक है। मैं तो क्लियर बता दे रहा हूँ, इसका हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर छपा हुआ 3 नंबर का छपा हुआ तुम्हारा सीबीएसई, मतलब तुम्हारे प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। क्लियर बात मैं तो कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके, पहली बात, ठीक है। फिर तुम्हारा व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट ब्रेड के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते थे ये लोग, ठीक है। 3 नंबर का ये भी छप जाता तुम्हारा। व्हाट इज द ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना 3 नंबर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर बात। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, बेकर को ना गोवा में पादेर बोलते थे, थोड़ा फनी सा नेम है पादेर, तो पादेर बोलते थे गोवा में बेकर को, पादेर। when would the baker come every day and what did the children run to meet him, बेकर डेली आता था ब्रेड बेचने के लिए और चिल्ड्रन दौड़े चले जाते थे उनसे मिलने के लिए कि भैया चलो बेकर आ गया हम उनसे ब्रेड लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये छपता है बोर्ड में। व्हाट इज द बेकर वियर इन पोर्टुगीज डे में क्या पहनते थे बेकर, क्या पहनता था पोर्टुगीज डे में तुम्हारा जो है ना, पोर्टुगीज डे में मतलब पुराना समय जब एकदम ऑथर भी बहुत छोटे थे, ठीक है, उस समय कबाई पहनते थे बेकर, कबाई क्या होता है, शॉर्ट फ्रॉक होता है, ये जो फ्रॉक दिख रहा है ये फ्रॉक पहनते थे बेकर उस समय, ऐसे शॉर्ट फ्रॉक रहता था इस टाइप का, तो उस टाइप का बेकर कबाई पहनते थे, शॉर्ट फ्रॉक रहता था, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारा बेकर शॉर्ट फ्रॉक रहता रहा, उस ऊपर से टी शर्ट वगैरह रहता रहा इस तरीके से। उसके बाद तुम्हारे जब ऑथर यंग हो गए बड़े हो गए, तब बेकर पहनने लगे शर्ट और यहाँ ट्राउजर। अब ट्राउजर छोटे वाले ट्राउजर रहते हैं जो कि मतलब कि चार्ली चैपलिन वाले ट्राउजर, मतलब कि पैर से थोड़े जूते से थोड़े ऊपर रहते थे वो, तो वो 2 चीजें पहनते थे। ये तुम याद रखना यार, पेपर में छप जाता है कभी कभी, कबाई छोटा वाला फ्रॉक होता था उसको कबाई बोलते थे, ठीक है, शॉर्ट फ्रॉक को, ठीक है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट पेपर में छप जाता है। अब बेकर को हम लोग पादेर बोलते थे, पादेर गोवा में, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, हु इनवाइट्स द कमेंट he is dressed like a pader, why, बेकर इनवाइट्स द कमेंट, बेकर ने कहा था he is dressed like a pader,
कहा था कि वो बहुत बेहतरीन लग रहा है, पैदीर की तरह लग रहा है, एक नंबर के छप जाता है। वेयर एंड वेयर मंथली अकाउंट्स द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर क्या करता है, दीवार पे ना, दीवार वॉल जो रहता है उस पर मंथली का अकाउंट बनाते थे कि हाँ इतना इतना ब्रेड बिक गया, ये हो गया वो हो गया, उनका हिसाब कर लेते थे। उनके पास पेपर नहीं हुआ करता था उसमें, पता नहीं क्या बात थी, दीवार पर ही सारे हिसाब करते थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट वाज द जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मीन मतलब कि मोटा अपीयरेंस। जैक फ्रूट मतलब कटहर होता है, कटहर, तो मोटा सा अपीयरेंस रहता है उनका जैसे बेकर का। तो ये भी एक नंबर का छप जाता है कि जैक फ्रूट अपीयरेंस लाइक, मीन क्या होता है, बेकर का वो अपीयरेंस था, मोटा अपीयरेंस था, लाइक फैट अपीयरेंस, फैट मतलब मोटा। क्लियर बात, यहाँ खत्म। उसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा कुर्क। कुर्क क्या है, कुर्क क्या है, अब कुर्क को तो मत समझ लेना, बहुत लोग बच्चे समझ नहीं पाते कुर्क क्या। कुर्क क्या, एक सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है, मैंगलोर और दो स्टेट्स के बीच में एक सोसाइटी है कुर्क। मैं तुमको क्लियर करता हूँ क्या है कुर्क, पहले क्लियर कर लेता हूँ तुमको। कुर्क क्या है, देखो 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। कुर्ग इज ए मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, ठीक है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग एक सोसाइटी है, इस टाइप की सोसाइटी है। क्लियर बात, कुर्ग ये है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देख रखा बच्चों को, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पता ही नहीं लगता कुर्ग क्या है। कुर्ग एक सोसाइटी है, क्लियर बात, तो एक विलेज टाइप की जगह है कुर्ग है, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाई इज कुर्ग, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर का। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट नोइंग कवडाउस पीपल इन डिसेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टोरी 3 नंबर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये छप जाता है कभी कभी। व्हाट इज द पीपल, वेयर व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कॉफी प्लांट जो है, कॉफी प्लांटेशन जो है मेन क्रॉप है कुर्ग की, ठीक है। व्हाट आर द स्पोर्ट्स दैट ऑफर्स टूरिस्ट, ऑफर्स क्या क्या स्पोर्ट्स है कुर्ग में, तो वही बोट राफ्टिंग वगैरह होती है कुर्ग में, तो ये तुम देख लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द एनिमल्स यू लाइक टू सी इन कुर्ग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जो भी है ठीक है, 3 नंबर का नहीं, 1 नंबर का छप जाता है, 3 नंबर का प्रॉब्लम होगी, 1 नंबर का छपता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कुर्ग, द डिस्टेंस ऑफ बैंगलोर फ्रॉम कुर्ग, बैंगलोर से डिस्टेंस क्या आती है, हाउ डू यू गेट देयर, तो ये 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर से, मैंने बताया कुर्ग इज ए मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल। इससे क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आता जितना टी फ्रॉम आसाम से आता है, बेकर फ्रॉम गोवा से आता है। क्लियर कर दो, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, टी फ्रॉम आसाम, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छपने वाला चैप्टर है, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, इस बार भी छपा हुआ। व्हाट इज द प्रांजोर एंड राजवीर डूइंग देयर जर्नी के दौरान ये क्या कर रहे थे, क्वेश्चन 3 नंबर का छपा हुआ तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में, 3 नंबर का छप गया तुम्हारे क्वेश्चन, देख लो 3 नंबर का छप गया तुम्हारे क्वेश्चन। राजवीर, या तो तुम्हें राजवीर के बारे में पूछा जाएगा, या तो तुम्हें पूछा जाएगा प्रांजोल के बारे में, उसके अलावा तुम्हें क्या पूछा जाएगा, मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज अ चाइनीज स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी ऑफ टी, एक चाइनीज में, एक चाइनीज एम्पायर, एक मोटे से राजा थे, वो क्या करते एकदम पानी को बॉईल कर रहे थे। एक दिन एक पेड़ से टी की पत्ती आकर उसमें गिर गई, पानी बॉईल हो गया, उसमें चाय का टेस्ट आ गया, चाय डिस्कवर हो गई। तो ये एक स्टोरी है चाय के बारे में, चाइनीज स्टोरी, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 नंबर के बन जाते हैं, ठीक है। प्रांजोल या फिर तुम्हारा राजवीर या तुम्हारा स्टोरी, चाइनीज स्टोरी। उसके बाद तुम्हारा एक इंडियन स्टोरी भी टी के बारे में, कि टी कैसे इजाद हुआ, ठीक है। तो इंडियन स्टोरी ये है तुम्हारी टी के बारे में कि व्हाट वाज द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। बुद्धिस्ट ने क्या किया था ना, अपने आईलिड्स को ना क्या किया था, निकाल दिया था, उसको क्या किया था, उसको सॉइल में फिरो दिया था। उसके बाद सॉइल में डालने के बाद वो एक आईलिड से 10-10 टी प्लांट निकल रहे थे। तो इस तरीके से टी प्लांट निकले थे, इनको ऐसा बताया गया था। पर मुझे लगता है कि मोर नेचुरल तुम्हारी दोनों देखो, दोनों कही गई, सच्ची बात क्या है नहीं पता, लेकिन दोनों स्टोरी कही जाती है, इंडियंस के बारे में भी कही जाती है और चाइनीज के बारे में भी कही जाती है। दोनों 3-3 नंबर के छप जाता है, दोनों स्टोरी तुम्हारा कोई भी आ सकता है, ये नहीं मैटर करता कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। दोनों स्टोरी तुम्हारा आ सकता है, क्या कहा जाता है। तो बुद्धिस्ट ने आईलिड से निकाला था, और उधर क्या है कि चाइनीज एम्पायर ने बॉयल वाटर को जब करा तो एक पत्ती आके गिर गई थी चाय में। सीबीएसई के सैंपल पेपर में नहीं है इस बार, पर बोर्ड में आ जाता है। क्लियर वाली बात है, सीबीएसई के सैंपल में ये छपा हुआ है तुम्हारा। क्लियर बात, तो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर बात, ये दोनों स्टोरी, ये तुम्हारे ये दोनों में से एक स्टोरी तुम्हारी आनी बोर्ड में लिख के रख लो तुम, ये तुम्हारा आना ही आना है, ऊपर के 3 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का वो भी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा का व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन प्रांजोल फादर टू राजवीर अबाउट हिमासान, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टी के स्टेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं तो वो क्लियर कर दूं पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हु वेयर प्रांजोल एंड राजवीर, प्रांजोल और राजवीर कौन थे, एंड वेयर डिड इज गोइंग। देखो ये दोनों स्टूडेंट थे जो दिल्ली में पढ़ते थे, और जबकि प्रांजोल का घर आसाम में था, वो लोग दोनों घूमने जा रहे थे उनके फादर के टी प्लांटेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, वेयर इज द फर्स्ट ड्रिंक ऑफ टी बिकम इन यूरोप। देखो चाइना में ना पहली बार टी पी गई थी 2700 BC में, 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है, और फिर ये यूरोप में बाद में आया था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड, बोर्ड में छपा हुआ क्वेश्चन था, मैं तो क्लियर PYQ है, मैं तो क्लियर कर दूं। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रांजोल शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का। वो टी प्लांट देख के हम हक्का बक्का रहे, क्योंकि वो आसाम से तो था नहीं, अब प्रांजोल तो अब आसाम से थे, तो उनको पता ही नहीं चला, इनको ये हक्का बक्का रह गया, तो वो प्रांजोल को लगा क्या कर रहा है भाई, तो उसको ऐसे ही लगा, ठीक है ना। तो वो लोग, अब वो स्टोरी जो थी टी बॉईल करने वाली, एक
जिसमें टी की पत्तियां गिर गई थी, और उसके बाद तुम्हारा ये आई वाला कि आई लीड से तुम्हारा टी का प्लांट को ग्रो किया। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर हो गए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा मिजबिल द ऑटर। मिजबिल द ऑटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट थिंग्स डज द मिज डू विच टेल्स you about he is an intelligent, friendly and fun loving animal that who needs love। 3 नंबर का तुम्हारा छपता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि मिज क्या है, एक ऑटर है। ऑटर क्या है? ऑटर जो एक सील टाइप की मछली होती है, मतलब ऑटर क्या है, एक सील टाइप का जानवर होता है जो कि पानी में रहता है, ठीक है, और जमीन में भी रहता है। क्लियर बात? ठीक है, वो सील टाइप का होता है जो कि तुम्हारा जो काले काले सील रहता है उस टाइप का होता है तुम्हारा ऑटर। ठीक है, क्लियर बात? तुम्हारा कुछ कैट टाइप का रहता है ऑटर। ठीक है, कैट वाला, पानी की बिल्ली भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर बात? What experiment did the Maxwell think that Camasperna will be suitable for? Maxwell इसका मालिक था, ठीक है, क्रिकेटर नहीं, मैक्सवेल इसका मालिक था। क्लियर बात? What experiment did the Maxwell think that Camasperna will be suitable for? मैक्सवेल क्या कर रहा था ना, इसको पेट की तरह रख रहा था। क्लियर बात? और उस Camasperna में रख रहा था क्योंकि वो जो Camasperna का एनवायरमेंट था वो सुटेबल था इसके लिए, ठंडा एनवायरमेंट था। ठीक है, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सब डॉग को रखते, कैट को रखते, इसने क्या किया, ऑटर पाल लिया। क्लियर बात? उसके बाद तुम्हारा क्या है, why does he go to बरसाना, how long does he wait there? इसको कोई लेटर लेना था जनरल से, इसलिए बरसाना गया हुआ था। ठीक है, क्लियर बात? ये 3 नंबर का छपता है। उसको तुम्हारा what does he get the otter, does he like it and pick out the words in the poem? ये इसको ऑटर कैसे मिला था? देखा, इन्होंने दो बंदे क्या कर रहे थे, ऑटर को लेके जा रहे थे थैली में, तो इन्होंने क्या किया, उनसे वो ऑटर ले लिया। ठीक है, क्लियर बात? उसके बाद तुम्हारा क्या, what happened when the Maxwell took Mijbil to a bathroom, what did he 2 days आफ्टर डेट? मिजबिल क्या कर रहा था, जो तुम्हारा बॉल लेके इस तरीके से पीछे बन के खेल रहा था उस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, तुम ध्यान में रखना। ठीक है, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, व्हाट डिड मिज टू बी डू इन द बॉक्स? बॉक्स में क्या होता है, मिज को ट्रांसपोर्ट करा गया था इंग्लैंड में। ठीक है, क्योंकि प्लेन में ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती। पेट और डॉग, कैट और डॉग तो होते ही नहीं, कहा मिज बिल्ली उठा के ले आया, वो भी पानी वाली। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बिल्ली नहीं था, मतलब कि असल में एक ऑटर था, मतलब बिल्ली जैसा ही होता है, इसको पानी की बिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात? जो मछली वगैरह खाता है, देख सकते तुम, ये फोटो देख सकते हो, तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, व्हाट डिड द मैक्सवेल पुट द ऑटर इन द बैक ऑफ द बॉक्स, हाउ डू यू थिंक दैट ही फेल्ट व्हेन डिड दिस, व्हाट हैपेंड टू मैक्सवेल को बहुत बुरा लग रहा था पर उसको करना पड़ा यार, क्या कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द मैक्सवेल से द एयर होस्टेज इज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? एयर होस्टेज जो प्लेन में थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया मैक्सवेल को कि ये जो चूहा जैसा सामान है, मतलब जो भी चूहा, को इसको चूहा बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है, तो ये जो भी चीज है इसको आप रख सकते हो, डिब्बे में रख सकते हो, उसको खिलाया पिलाया वगैरह, उसको हेल्प किया, तो इसलिए बोल रहा था क्वीन ऑफ हर काइंड थी वो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट गेसेस द कंडक्टर मेक अबाउट द मिज वॉज? कंडक्टर ने मिज को क्या बोला था? देखो यार, वहां एक पंजाबी जैसे अंकल भी थे, तो वो बोल रहे थे कि ये तो चूहा है, तो बिल्ली है, चूहा है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो भी पूरा डर गया पूरा, तो यार शांत रहो, सब डर गए थे उसको देखकर, कोई भी डर जाएगा यार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारी, तो ये तुमको पता रहना चाहिए। व्हाट वाज द गेम मिज हैज इन्वेंटेड? मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया? ये वाला जो ऊन वाली बॉल को लेके वो ऐसे ऐसे करके स्क्रम्बल करता रहा। ठीक है, इतने क्वेश्चन में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हम लोग चैप्टर पे आते हैं मैडम राइड्स द बस। भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा ये जो मैडम राइड्स द बस है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। जो भी चैप्टर्स है तुम्हारे बुक में, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग थोड़ा कलर को बदल लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं ब्लू चलेगा, ब्लू चल रहा है। ठीक है, ब्लू कलर को हम लोग ले लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन है वेयर whenever we want to achieve something, difficulties always come in our way. What does Valli have to do to go to ride in a bus? राइड को बस में कैसे, इनको बस में राइड करने का बहुत शौक था। वल्ली एक छोटी सी बच्ची थी, वल्ली मियाँ, जो कि साउथ इंडियन स्टोरी है तुम्हारी। तो ये वल्ली छोटी सी बच्ची, इसको बस में राइड करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये कैसे कैसे 6 नंबर का तुम्हारा आता है, ये क्या क्या डिफिकल्टीज उसके माइंड में आई थी, ये वो छोटी होकर भी कैसे बस में ट्रेवल की। 6 नंबर का छपा हुआ तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में शायद, नहीं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो छपा हुआ था तुम्हारे पेपर में। ठीक है, क्लियर बात? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तुम देख लो 2020 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ जाता है, तुम पकड़ के रखना है इसको, किस तरीके से घुमाए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड बल्ली प्लान टू बस राइड, व्हाट इज फाइंड आउट अबाउट हर बस, हाउ डिड ही सेव अ मनी इन फेयर? उन्होंने पैसे मेले में पैसे सेव किए थे फेयर में, उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह नहीं खरीदी थी और पैसे को सेव किया था कि वो बस में ट्रेवल करने जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसको बस के प्लान के बारे में पता चला, उनकी मम्मी जब बात करी थी एक आंटी से, तब उनको पता चला कि हाँ इतने बजे बस आती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज द कंडक्टर रेफर वल्ली एज अ मैडम उसकी जो क्या बोलता है, मेच्योरिटी देख के उसको मैडम रेफर कर रहा था, कंडक्टर जो था बस का, ये वाला कंडक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। फिर उसके बाद व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो ऑन हर वे बैक
वल्ली ने जब वो घर आते समय विंडो से देखना बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ कुछ घटना घट गई थी। एक काऊ पार हो रही थी जिसको बस ने मार दिया था और काऊ टाटा बाय बाय हो गई थी। उसके बाद वल्ली को मन नहीं कर रहा था। वल्ली आते समय तो बहुत इंजॉय कर रही थी पर घर जाते समय एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल गया था उसके लिए। ठीक है, क्लियर बात। ये जो काऊ थी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट सजेस्ट हिज स्टॉर्निंग डिजायर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छप जाता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, 3 नंबर का ये भी छपता है। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारा क्या है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी एंड हाउ डिड फाइंड आउट दिस डिटेल, फाइंड इस, मैंने तुमको बताया एक आंटी से इस डिटेल को उसको पता चला था। उसके बाद व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे मेड हर लाफ, एक काऊ को वल्ली ने देखा था जो बस के साथ साथ चल रही थी जो जाते समय, तो वल्ली को बहुत खुश करी थी वो काऊ। ठीक है, ये बात क्लियर, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये वो जो काऊ आते समय क्या होता, काऊ का काम हो गया था तो वल्ली बहुत दुखी हो गई थी। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक हर फ्रेंड्स विद हर एल्डरली वुमन, एल्डरली वुमन जो थी वो पान चबा रही थी तो एकदम उसको सही नहीं लग रही थी। उसके मुंह से मतलब कि पान वाला गिर रहा था, बिटल नट का जूस गिर रहा था, तो वल्ली को एकदम सही नहीं लग रही थी वो। तो वल्ली ने बोला कि नहीं यार ये सही नहीं है, उससे बात भी नहीं करी थी वल्ली, डर गई थी, बच्ची थी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, 3 नंबर का छप जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी एंड इन द जर्नी एंड इजी फॉर हर, डेड वाज इट इजी फॉर हर, नो इजी तो नहीं था। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट डिड वल्ली गेट ऑफर, डिडंट गेट ऑफर बस स्टैंड, वल्ली के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ जाने के पैसे थे और आने के पैसे थे, खाने के पैसे नहीं थे वल्ली के पास, इसलिए वल्ली ने जितने पैसे बचाए थे उसलिए वो नहीं उतरी। उसके बाद व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो इन ए स्टॉल एंड हैव टू हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज ही टेल अबाउट हर, व्हाट डिड वल्ली डिडंट गो। देखो यार, ये तुम्हें बताता है कि बच्ची में कितनी मेच्योरिटी है। उसको पता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, 30 पैसे जाने के लगेंगे, 30 पैसे आने लगेंगे, मेरे पास 60 पैसे, ये बात खत्म हो जाती है वहां पर। तो वल्ली ने समझा कि पैसे तो है नहीं, मेच्योरिटी देखो इस 7-8 ईयर की बच्ची की, कि उसको पता था कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं, सिर्फ जाने के पैसे और आने के पैसे, क्लियर बात। बहुत सारे बच्चों में मैंने इस मेच्योरिटी देखी है, ये वल्ली में भी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उनको एक आदमी ने ड्रिंक भी ऑफर किया पर उसकी मम्मी जैसे कहती थी कि बाहर वाला कोई दे तो लेना नहीं है, क्लियर बात। उन्होंने नहीं लिया था वो ड्रिंक को, तो ये भी चीज इसमें मेच्योरिटी नजर आती है। बट क्या था, वो आदमी जेन्युइन था पर वल्ली ने नहीं लिया फिर भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना। ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद तो वो कहा द सिमन एट बनारस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो क्लियर कर दूं। चैप्टर क्या है, द सरमन एट बनारस, वो भी क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। व्हेन हर सन डाइज, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड व्हाट डज ही आस्क फॉर, डज ही गेट इट एंड वाई और वाई नॉट। ये मेडिसिन खोज रही थी कीसा गौतमी जब उनके सन की डेथ हो गई थी। ठीक है, द कीसा गौतमी अगेन गोज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छप जाता तुम्हारा। ठीक है, दिमाग में रखना। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड स्पीक्स विद बुद्धा, what did he ask for at the second time around, does he get it and not। बुद्धा ने बोला जाओ मस्टर्ड सीड लेके आओ जिसके घर में अभी तक कोई मरा नहीं है, तो कोई फ्रेंड पीपल फैमिली कोई भी नहीं मरा, तो उनको बोला कि उन्हीं घर से लाना है। उसको मस्टर्ड सीड नहीं मिला, मतलब कि सरसों के दाने, ये वाला मस्टर्ड सीड, इसको मस्टर्ड सीड बोलता है, ये बुद्धा है तुम्हारे। ठीक है, तो वो नहीं मिला। व्हाट डज द कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। जो सेकंड टाइम जब वो घर गई मेडिसिन की जगह वो मस्टर्ड सीड मांगने गई, तो उसको क्या पता चल गया, जो फर्स्ट टाइम ने पता चला कि सबके घर में कोई ना कोई मरा, सबने किसी ना किसी को खोया। तो क्या कि उसको वो सेल्फिश हो गई थी अपने कि मैं क्यों खोऊं यार, तो सबके साथ वही चीज हो रही, तो उनको समझ में आ कि नहीं ये तो नॉर्मल है। डेट ह्यूमन क्या है, मोटल होते हैं, इमोटल नहीं होता, मतलब कि ह्यूमन की क्या एक लाइफ होती है जो भी 100 ईयर 120 ईयर 80 ईयर जो भी तुम समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, लेकिन टाइम से पहले ठीक नहीं है। उसके बाद व्हाट डज द यू थिंक दैट कीसा गौतमी अंडरस्टूड ओनली द सेकंड टाइम, व्हाट वाज बुद्धा चेंज हिज अंडरस्टैंडिंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का था। ये भी दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग तरीके से पूछेगा, मैं तुमको बता रहा हूं, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, हाउ डिड यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री दैट कीसा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। यस, सेल्फिश हो गई थी वो अपने ग्रीफ में, कि सिर्फ उसी का दुख है, दूसरा का दुख नहीं, क्लियर बात। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में PYQ है। ठीक है, PYQ छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, क्लियर बात, मतलब क्लियर कर लो। ठीक है, इतना कर लेते यार, तुम्हें ये भी चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी। इतने चैप्टर में तुम्हें महारत हासिल, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं। अगर तुम इतना कर लोगे, इन क्वेश्चन को तुम कर लोगे भाई, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, टच से मस नहीं कर पाएगा। इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन में तुमको गारंटी 40 नंबर का आता है, 40 में 1 नंबर भी तुम्हारा नहीं कटना, गारंटी वाली बात है, गारंटी। ठीक है, उसका नाम लोग आते हैं द प्रपोजल। अब द प्रपोजल एक प्ले है। अब देखो यार, इससे क्वेश्चन आते तो उतने ज्यादा है नहीं, लेकिन बोर्ड में कभी छप जाता है। ये प्ले क्या होता है, ये स्टोरी होता है। ठीक है, स्टोरी क्या होता है कि कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है तुम्हारा। तो हम लोग प्रपोजल के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रपोजल में पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोमो टू विजिट चिबुकोव हाउस। देखो यार, इसमें 3 कैरेक्टर है। पहला लोमोव है, इवान लोमोव। दूसरा क्या है तुम्हारा, नटालिया स्टेपनोवना जो लड़की है उसकी, और एक तुम्हारा लोमोव का पड़ोसी है तुम्हारा स्टेपेन चिकोव।
स्टेपन चिकोव एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक बेटी है नतालिया स्टेपनोवना, मैंने तीनों का फोटो दे दिया, और लोमोव इसका पड़ोसी जो इससे शादी करना चाहता है, मतलब मैरी करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, ठीक है। तो लोमोव गया था उसको प्रपोज करने के लिए उसके घर, ठीक है। तुम लोग उससे रिलेट कर पा रहे होगे, पड़ोसी पड़ोसी समझ रहे होगे। तो पड़ोसी को था तो वो प्रपोज करने तक चला गया, उसके बाद तुम्हारा आगे देखते क्या होता है, ठीक है। फिर लोग लड़ने लगे तीनों, मैं तुमको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। हाउ डज चिकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू मैरी नटालिया। लोमोव ने बोला कि तुम्हारा मैरी तुम्हारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है नहीं है वगैरह वगैरह, तो आगे हम लोग डिस्कस किए, लोग लड़ने लगे थे फिर, ठीक है। 3 नंबर का भी छप जाता तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सन मीडोज स्टार्ट। ऑक्सन मीडोज क्या था, एक प्लॉट था, जमीन था ऑक्सन मीडोज। देख के लगता है ऑक्सन मीडोज क्या है, ऑक्सन मीडोज कुछ नहीं, एक जमीन है, प्लॉट है जो कि तुम्हारा था, उसी पे हमारी इसकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उसका, आर्ग्यूमेंट मतलब लड़ने लगे थे ये लोग। व्हाई द कैरेक्टर स्केच ऑफ, कैरेक्टर्स का तुम्हारा लोमोव का पता होना चाहिए कि वो 35 ईयर ओल्ड एक आदमी था। उसके बाद तुम्हारा नटालिया स्टेपनोवना, उसके बाद चिकोव, तीनों का कैरेक्टर स्केच पता, बोर्ड एग्जाम में छपता है, बोर्ड एग्जाम में छपता है, तो क्लियर कर दूं मैं, बोर्ड एग्जाम में कैरेक्टर स्केच छप जाता है। कैरेक्टर स्केच मतलब वो कौन था, कैसा था, जैसे नटालिया थी तो क्विरलसम बाय नेचर थी, लड़ाकू थी वो, ऐसे वैसे थी, ठीक है। लोमोव शरीफ आदमी था। पर उसके बाद व्हाट डज द चिकोव एट हिज फर्स्ट सस्पेक्ट द लोमोव ही इज कम फॉर एंड ही सिंसियरली लेटर सेज आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एन इन एंजल एज इफ माय वून सन। ये उसको प्रपोज करने आया था, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चिकोव सेज दैट नटालिया इज वोंट कंसर्न्ड, सी इज लव्ड एजेड, सी इज हैज लव स्टिक कैट, वुड यू एग्री विद द रीजन। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम कर लेना है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यार, ये तुम्हारे सीबीएसई का सैंपल वाला क्वेश्चन है, जो एक्सट्रैक्ट है 5 नंबर का, जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है, मैंने जो तुमको बोला था, एक तुम्हें स्टोरी दे दी जाएगी तुम्हारे बुक से उठा के, और तुम्हें 4-5 ट्रू फॉल्स दे दिए जाएंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू दे दिया जाएगा, और तुम्हें कुछ क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड में दिएगा। भाई 5 नंबर का तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है, ये तुम्हारे सीबीएसई का सैंपल पेपर में छपा हुआ, प्री बोर्ड में डायरेक्ट आ सकता है, तुम्हारा गारंटी वाली बात, ये छप सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड में, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, उन लोग उठाएंगे और डाल देंगे। क्लियर, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन तुमको करना इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ये हमारा लास्ट चैप्टर था फर्स्ट फ्लाइट का, उसके बाद पोएम बचे हुए हैं। तो इतना अगर तुम कर लोगे यार, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं कि तुम आगे तुम्हारा टॉपर पीछे, गारंटी वाली बात। अगर तुम इतना कर लो, इंग्लिश में तुम लिटरेचर में टॉपर बन जाओगे, ग्रामर में मैं तुमको टॉपर बनाऊंगा, टेंशन तुम मत लो। ग्रामर भी लीक कर दूंगा मैं, लेटर भी लीक कर दूंगा, और फॉर्मल लेटर भी लीक कर दूंगा, और ग्रामर भी सब लीक कर दूंगा। पहले तुम लिटरेचर में टॉपर बन जाओ, एकदम तुम टॉपर बन जाओ, गारंटी वाली बात है, कोई तुम हिला नहीं पाएगा इस बात की गारंटी, अगर तुम इतना कर लेते हो शुरू से तो। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बुक पे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी पोएम्स क्या क्या है, ठीक है। क्लियर बात। अब हम लोग आते हैं फुटप्रिंट्स वाले बुक पर। पहला हमारा क्या था, फर्स्ट फ्लाइट वाला बुक, जिसमें हमने अब सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, पोएम हमारा बचा हुआ है, पोएम हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं। अब हमारा बुक है फुटप्रिंट्स वाला बुक, जिससे तुम्हारा अच्छा खासा 17 मार्क्स का आता है, ठीक है। पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं, इसमें पोएम नहीं सिर्फ चैप्टर्स है, पहले चैप्टर्स हम लोग कवर करते हैं जिससे ज्यादा मार्क्स का आता है, लास्ट में हम लोग पोएम करेंगे, ठीक है। तो पोएम में हमारा सबसे पहले फुटप्रिंट विदाउट फुट में हमारा सबसे पहला चैप्टर है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हारा बार बार इसे क्वेश्चन आता है प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले व्हाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, 3 नंबर। भाई साहब ये क्वेश्चन 3 नंबर छपने वाला है तुम्हारे पेपर में, छपने वाला, गारंटी से लिख लो, आने वाला तुम्हारे पेपर में। व्हाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, मतलब मिस्टर हैरियट जो थे, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे, छपने वाला, लिख लो तुम, लिख के रख लो ये बात तुम, गारंटी वाली बात है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, Why Mrs. Pumphrey worried about Ricky, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का छपता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। How does Mr. Harriet treat the dog, ये भी क्वेश्चन ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। How does Mr. Pumphrey help Ricky, ये भी क्वेश्चन ठीक है, 3 नंबर का आता है तुम्हारा कि वो तुम्हें लिवर कॉर्ड ऑयल वगैरह देती थी, रख देती थी उसको रेस्ट वगैरह करने की, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Why Mr. Pumphrey think that the dog recovery is a triumph of surgery, भाई साहब 6 नंबर का ये आने वाला है तुम्हारे पेपर में, ये 6 नंबर का छप जाता है भाई तुम्हारे पेपर में, बिलीव करो, ये 6 नंबर का छपता है ये सब क्वेश्चन, ये जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से 6 नंबर का छप जाता है बोर्ड एग्जाम में। मैं जोड़ इसलिए डाल रहा हूं कि तुम्हें समझ में आएगा ये छप सकता है। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, व्हाई मिसेस पंफ्री थिंक दैट डॉग रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का छप सकता है तुम्हारे पेपर में, जान के रखना तुम रात को, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या, व्हाट वाज द मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, देखो ये बोर्ड एग्जाम का पीवाईक्यू है। डिड मिसेस पंफ्री एग्री टू दिस एडवाइस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छपता है, ठीक है। The story A Triumph of Surgery is a powerful example of importance of saying no. Explain, ये 3 नंबर का तुम्हारे सीबीएसई के सवाल छपा हुआ है, ये 3 नंबर का तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में, तो ये तुम्हारे प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन को तुम देख लो भाई, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में छप गया, समझो 3 नंबर का, 3 नंबर का आ गया तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में, इस बात की गारंटी है। तो ये क्वेश्चन को तुम देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी, इससे भी क्वेश्चन तुम्हारे 6 नंबर का छपता है, तुम क्लियर बता रहे हो,
6 नंबर का क्वेश्चन इसे छपता है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है कि व्हाई डज अनिल डजंट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस। ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 नंबर का छपा हुआ था। ये हैंड ओवर पुलिस को क्यों नहीं कर, क्योंकि बच्चा था यार, उसको उतनी सेंस नहीं थी। ठीक है, क्लियर बात। वो चोरी कर लिया, मतलब ये वगैरह चोरी कर लिया, अनिल को लगा ये सुधर जाएगा, इसमें एजुकेशन आ गई है, गलती किया, इसको पछतावा है इस बात का। ठीक है, उसका व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड एंड हाउ। अनिल को रियलाइज हो गया था, नोट भींगे हुए थे, अनिल को पता चल गया था कि इन्होंने चोरी की थी, पैसे ले गए थे, फिर वो लाके दिया। ठीक है, व्हाई डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। हरी सिंह क्या क्या कहता है डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल जब वो उनके साथ चोरी हो जाती है तो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट डज ही गेट फ्रॉम अनिल रिटर्न। What does he get अनिल फ्रॉम रिटर्न ऑफ हिज वर्क। उसको खाना मिलता रहा, एडुकेशन मिलता रहा अनिल से, वो जो काम करता रहा अनिल के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर, इतना इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, ये 6 नंबर का क्वेश्चन देखो छपा हुआ तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में। अ कैरेक्टर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, a character is a arc transformation development of a character throughout the story refers to a changes of a character undergoes the result of their experiences challenges and interaction with other character। बहुत घुमा के दिया गया क्वेश्चन। in which the light the above information in trace the character arc in the thief story of Ruskin Bond is। तुम्हें कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि वो चोर था, वो कैसे शरीफ बन गया, तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें 6 नंबर का सीबीएसई के सैंपल में छपा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर बात। अब प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 6 नंबर का छप गया, समझो तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में छप गया, गारंटी वाली बात है। ये क्वेश्चन तुम ध्यान में देख लो भाई, ये 6 नंबर का तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर छपने वाला है, गारंटी वाली बात बता रहा हूं मैं। इसको तुम रट लो, इसका आंसर मैं तुम्हें दे रहा हूं, देखो ये वाला इसका आंसर, ये 5 पॉइंट तुम रट लो भाई, तुम ये प्री बोर्ड के पेपर में छपेगा, तुम छाप के आ जाना एकदम इज्जत से। ठीक है, क्लियर वाली बात, ये 6 नंबर तुम्हें दिलवा के जाएगा भाई, तुम देख लो, क्लियर बात मैं तुमको कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, उसका तुम्हारा हाउ ऑजेबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का छप जाता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका बाद हु इज फॉलोवर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक स्टिल ऑफ द डे। फॉलोवर एक आर्टिस्ट था, यंग आर्टिस्ट था, जो उसका ऑथेंटिक स्टिल ऑफ द डे पूछ रहा तुमसे, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना। हाउ डज मैक्स गॉट इन द बिल्डिंग। मैक्स ने कहा कि मैं पास की मदद से आया वो बिल्डिंग में। ठीक है, जबकि ऑजेबल जो था, हाउ डज ऑजेबल गेस, वो विंडो के थ्रू आया था, ऐसा ऑजेबल ने कहा था। ठीक है, क्लियर बात, मैक्स ने पास की मदद से आया था और ऑजेबल विंडो के थ्रू आया था। ठीक है, हाउ डज ऑजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव देयर इज ए बैल्कनी एंड अटैच टू द रूम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर कर लेना तुम इसको। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, द वेरियस एलिमेंट्स दैट रॉबर्ट ऑथर्स राइटिंग in the work together to create a sense of tension and uncertainty in the story of suspense। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तुम कर लेना इसको। ठीक है, 3 नंबर का छपता है। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इससे क्वेश्चन छपता है बोर्ड में, क्लियर, मैं तुमको बता रहा हूं, छपता है, कभी कभी छपता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा। वाई हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते, कलर ये नजर नहीं आएगा मेरे को लगता है, ये वाला कलर हम लोग ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, कलर है व्हाई डज हॉरेस जॉनबी लाइक टू कलेक्ट, एक्सपेंसिव बुक को कलेक्ट करना चाहता था हॉरेस जॉनबी, क्लियर बात। फिर व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसिव बुक खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए वो स्टील करता रहा, हर साल चोरी करता रहा। हु इज द रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, जो यंग लेडी थी ना रियल वाली, वो असल की कल्प्रेट थी स्टोरी, मतलब कि असल का दोषी थी। ठीक है, क्लियर बात। हाउ डज हॉरेन डॉसबी वाज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली। और भाई साहब ये बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 6 नंबर का तुम्हारा आता है भाई साहब, ये बोर्ड में छपने का क्वेश्चन है, क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं। हाउ डज हॉरेस जॉनबी नॉट गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, 6 नंबर का, तुम देख लो भाई क्वेश्चन, ये 6 नंबर का तुम्हारे पेपर में छपने वाला, गारंटी दे रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, हाउ हॉरेस जॉनबी वाज मिलिशियस प्लानर बट ही इज फ्लैटर्ड व्हाट ही इज रॉन्ग एंड व्हाई। वो मिस्टीरियस प्लानर था पर वो कैसे फंस गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा, व्हाट आर द स्टबल वेज इन विच अ लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस जॉनबी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना। ठीक है, 6 नंबर का छप जाता है तुम्हारे पेपर, 6 नंबर का छपता है ये तुम्हारे पेपर में। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दैट हॉरेस जॉनबी अनफेयर पनिश्ड और ही इज डिजर्व्ड योर गॉड। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का छप जाता है, तुम देख लेना, ये भी 6 नंबर का छपता है तुम्हारे पेपर। ठीक है, क्लियर बात। फिर हम लोग आगे आते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसमें तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड में आते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डज इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब उसने कोट पैंट पहना था वो विजिबल हो गया। ठीक है, उसके बाद व्हाई डिड द व्हाई ही इज वंडरिंग इन द स्ट्रीट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिन है, ये एक सनकी साइंटिस्ट था। ठीक है, उसके बाद वो कुछ दवाई खा के वो इनविजिबल हो गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब संकी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का छप जाता है तुम्हारे पेपर। ठीक है, उसके बाद व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर इन द स्टडी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टडी रूम में क्या क्यूरियस एक्टिविटी हुई थी, 3 नंबर का आता है तुम्हारे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन
इन एक रूम था, वहां पर क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिम्मत, वहां पर ये जो मिस्टर हॉल थी, जो कि रूम ओनर थी, उसको लगा था ये कोई जादूगर है, विच वगैरह करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रिफिन वाज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, एकदम लॉलेस पर्सन था, मतलब उसका कोई ढंग नहीं था, एकदम लॉलेस पर्सन था, मतलब उसको कोई भी कानून उस सबसे मतलब नहीं था, कुछ भी कर देता था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 6 नंबर का छपता दूंगा, पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, एकदम फालतू साइंटिस्ट था वो, क्लियर बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इनविजिबल होने वाली चीज बना दी, पर उससे वो आतंक मचा रहा था, उसके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं था, क्लियर बात, इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, क्वेश्चन आया था तुम्हारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना क्लियर कर दूं मैं तुमको। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में तुम्हारा क्या है, क्लियर मैं तुमको कर दूं। पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यार, कलर हम लोग कर लेते हैं रेड, ठीक है। हाउ डू यू थिंक हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ रिचर्ड एब्राइट लाइफ, बुक जो था तुम्हारा मोनार्च बटरफ्लाई का, वो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ बन गया रिचर्ड एब्राइट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना तो। हाउ डिड द मदर हेल्प हिम, मदर उसको टेलीस्कोप वगैरह लेके दे रही थी, तो वो इनको हेल्प कर रही थी, ठीक है, उसका हर चीज में सपोर्ट कर देगा वो साइंटिस्ट बनने में, ठीक है। व्हाट लेसन्स डज द एब्राइट लर्न दैट ही डज नॉट टू इन एनीथिंग साइंस इन फेयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड द प्रोजेक्ट ही इज टेकन अंडरटेक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना तुम, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द क्वालिटीज गो इनटू मेकिंग अ साइंटिस्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। और तुम्हारा एक सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन था ये वाला तुम्हारा, जो तुम्हारा एक्सट्रैक्ट था 5 नंबर का, स्टोरी दे दी गई, 5 क्वेश्चन दिए, तुम कर लेना है सीबीएसई के सैंपल पेपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद सॉल्यूशन, ठीक है। तुम उसको कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छप सकता है। तो इतने के बाद ये छठा क्वेश्चन कर लो, चैप्टर खत्म, तुम्हें कुछ नहीं करना, महारत हासिल तुम्हें, तुम्हारे टॉपर पीछे, तुम आगे, मैं तुम क्लियर कर दे रहा, तुम इतने क्वेश्चन कर लेते हो, यही आने ही वाला है पेपर में, जो आने वाला है मैं तुम पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि हाँ यही आने वाला, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, पर तुम्हें आंसर याद रखना है, जो तुम्हें पता है वो छाप के चले आना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नंबर तुम्हारे फुल में फुल आ जाएंगे, गारंटी वाली बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा ही नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बस सही चीज लिखना है, गलत चीज नहीं लिखना है। किटी के बारे में पूछा गया किटी के बारे में पूछना है, एब्राइट के बारे में पूछा गया एब्राइट के बारे में लिखना है, ठीक है, क्लियर कट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, द नेकलेस, भाई साहब ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो पहले क्लियर कर दूं, मैं तो थोड़ा कलर चेंज कर लेता, भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस, इससे हर बार बोर्ड में क्वेश्चन आता, हर बार, कोई ऐसा नहीं, 6 नंबर का, क्लियर बता दे रहा हूं मैं तुम्हारा क्या है। ऑफ कोर्स द लॉयसल हैव चेंज हिज लाइफ ड्यू टू नेकलेस कमेंट, ये क्वेश्चन देखो 6 नंबर का तुम्हारा छपने वाला है। व्हाट वाज द कोर्स ऑफ मैटिल्डा रूइन, he could she have avoided it, ये क्वेश्चन तुम्हारा 6 नंबर का छपने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये तीसरा नंबर, व्हाट हैपेंड टू द मटिल्डा इफ से इज confessed as a friend that she is lost her necklace, 6 नंबर का। भाई साहब ये तीनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो, ये तीनों में से तो तुम्हारा तीनों क्वेश्चन तुम ध्यान से देख लो भाई, ये तीनों में से तुम्हारा कोई भी 6 नंबर का छप सकता है तुम्हारे पेपर में, गारंटी ले लो तुम, ये तीनों में से तुम्हारा 6 नंबर का कोई भी आ सकता है, गारंटी वाली बात है, तुम इतना जान लेना भाई, एकदम छपने वाला है तुम्हारा पेपर में। मैं इतना तुम्हें फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि भाई तुम्हारी छप सकता है पेपर में, मैं तो क्लियर कर दूं, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इससे इस चैप्टर तुम्हारे 6 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने, कोई इस चीज को हिला नहीं सकता, मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं, और इन्हीं सब में से आने वाला तुम्हारे 6 नंबर क्वेश्चन, क्लियर बात, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका तो कहा हाउ दे रिप्लेस द नेकलेस, 3 नंबर का ये तुम्हारा आ सकता है, कम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। दोज हु आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव हैप्पी इन लाइफ, दोज हु हैव एस्पायर मोर एंड व्हाट दे हैव कैन अफोर्ड इन द लाइफ, मैटिल्डा वाज वन ऑफ सच पर्सन, यही तुमको बताना है कि जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा हम लोग जब खोजते हैं, जैसे इसको नेकलेस चाहिए था पार्टी में जाने के लिए, दिखावटी करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मैटिल्डा वाला में, ठीक है। ये क्वेश्चन, जो नेकलेस उसने खोया था वो खुद डुप्लीकेट नेकलेस, 10 साल उसने काम किया नेकलेस को फिर से लाने के लिए, पता चला वो तो डुप्लीकेट थे। ये जो नेकलेस था तुम्हारा हीरे वाला, ये नेकलेस जो था वो डुप्लीकेट था तुम्हारा, ठीक है, जो मैटिल्डा पहन के गई थी पार्टी में, तो उसको जो मिसेस फॉरेस्टियर जो थी मैटिल्डा को जिसने दिया था, वो डुप्लीकेट नेकलेस दिया था उसने, इसको लगा असली है, उसको घुमाना भी है, तो फिर क्या है, इसने बहुत सारा काम किया, फिर पता चला बाद में नेकलेस डुप्लीकेट, ठीक। फिर इमेजिन दैट द मिसल लॉयजल फ्रॉम द नेकलेस फ्रॉम द गाय, डू यू हैव मेस्पिरेंट, राइट अ डायरी एंट्री, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 120 वर्ड्स में, ये क्वेश्चन देख लो यार, ये क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में छपा हो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा तुम्हें, ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा ठीक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हु इज सेटिस्फाइड विद द वर्क, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख लो, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये भाई तुम्हारे सीबीएसई के सवाल में छपा हुआ है, तुम्हारा आने वाला पेपर में तुम्हारा ये क्वेश्चन लिख के रख लो तुम, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई से छप गया तुम्हारे पेपर में, 6 नंबर का लिख लो तुम, गारंटी वाली बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, गारंटी वाले छप गया तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन, तुम 6 नंबर का तुम देख लो भाई, क्लियर वाली बात है। ये 6 नंबर का मुझे याद नहीं था, यही क्वेश्चन है ये 6 में। इमेजिन दैट द एम लॉयजल फॉर्म अ नेकलेस फ्रॉम अ गाय एस्पिरेंट राइट्स अ डायरी इन एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ द क्लास दैट स्टेटस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर का छपने वाला तुम्हारे पेपर, क्लियर बात मैं तुमको कर रहा हूँ, 6 नंबर का छपने वाला तुम्हारे पेपर, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल और क्वेश्चन है, क्लियर मैं तुमको बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारी फिक्र करता तुम्हारा भैया हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ कि इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारा,
6 नंबर तुम्हें छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर बता रहा हूं तुमको, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, इसका आंसर ले लो यार 6 नंबर के क्वेश्चन का, ये जो आंसर है तुम्हारी 6 नंबर के क्वेश्चन का, 6 नंबर का, व्हाट आर द फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिसेस लॉइजल एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेश प्रॉब्लम ये था कि वो पार्टी में जा रही थी, उनके पास नेकलेस नहीं था पहनने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है दिखावटी तो करना ही है भाई, उधारी मांग के दिखावटी कर लिया जाए, तो नेकलेस ले लिया उन्होंने और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसने भुला दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मिसेस फर्स्ट ईयर उनकी फ्रेंड थी, उनसे उन्होंने नेकलेस मांग लिया। तो इससे 6 नंबर का छपने वाला है, ध्यान में रखना, छपेगा और 6 नंबर का ही छपेगा, ठीक है, क्लियर बात। उसका तो भूली इससे भी क्वेश्चन तुम्हारा छपता है 6 नंबर का, क्लियर बात। What does the education play transformation role in Bhuli's life? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन भाई साहब ये छप गया तुम्हारे पेपर में, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, छपने वाली चीज ही है, ये छप गया तुम्हारे पेपर में। एजुकेशन वाला क्वेश्चन देख लो, ये उसका तुम्हारा क्या, एजुकेशन ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन लाइफ ऑफ अ वुमन, ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तुम देख लो यार, तुम ध्यान से देख लो भाई, तुम्हारे छपने वाले 6 नंबर के, ये 6 नंबर का छपने वाला तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में, लिख लो, गारंटी है, गारंटी के साथ मैं तुमको बोल रहा हूं, छप गया तुम्हारे पेपर में, लिख लो तुम एकदम। ये एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है भाई मत बोलो तुम, ये हर बार आता, बोर्ड में आता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता, छपता है भूली से एजुकेशनल। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो जब भी फोर्स करता हूं तब कारण रहता है उसका, ये छपने वाला तुम्हारे पेपर में, लिख लो तुम, गारंटी वाली बात है, ठीक है। ये तुम दोनों क्वेश्चन तुम्हारे छपने वाले पेपर में लिख लेना तुम, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। उसका तुम्हारा थर्ड क्या, हाउ डिज भूली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूली एक लड़की थी जिसके सर में बचपन में चोट लगी थी खटिया से गिरने पर, तो वो क्या स्टम्बल करने लगी थी, थोड़ी अगली भी लगती थी वो, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का छपता है। ये दोनों एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार इससे ज्यादा मैं तुमको बार बार कहता हूं, मल्टीडला वाला ये वाला, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन छप जाते हैं, मैं तो क्लियर कर दूं, क्लियर बात तुम्हारा नेकलेस से और इससे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, उसका व्हाई डज द वूली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबरनाथ मैरिज प्रपोजल, व्हाई डज द मैरिज डू नॉट टेक प्लेस। विशंबरनाथ एक बूढ़ा आदमी था, इसका प्रपोजल पेरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये लोग थोड़े पुअर टाइप के थे, तो इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। पर वो जब देखा, उसने भूली को देखा ये पागल सी है, स्टम्बल करती है बोलने में, और इसके बहुत सारा अगली भी लगती है, इसका फेस बहुत काला टाइप का है, इसमें चेचक वगैरह है, तो उसको लगा कि नहीं अब तो मैं दावरी लूंगा, दहेज लूंगा, इतना पैसा लूंगा मैं, 5000 रुपीज लूंगा तभी करूंगा। तो भूली ने उसको रिजेक्ट कर लिया क्योंकि वो एजुकेटेड थी, ठीक है, क्लियर। व्हाई डज द वूलीज फादर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डज द वूलीज वर अबाउट वरीड अबाउट हर, for what usual reasons that Bhuli sent to school, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। does the Bhuli enjoy her first day of school, does he find a teacher different from other home, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेना तुम, ठीक है। उसका why did the Bhuli first agree to unequal match, why did he later reject the marriage and why does he tells about her, इसने जब दावरी मांगा था तब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया मैरिज को, ठीक है। 5000 रुपीज जब दावरी मांगा था, दहेज मांगा था, ठीक है। why does Bhuli had many apprehensions about going to school, what does he feel about दैट, ये तुम्हारा 3 नंबर का आता है। व्हाट डज ही फील अबाउट गोइंग स्कूल इज बेटर देन अ होम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब वो पगली सी थी उसने सोचा कि स्कूल जाके एजुकेटेड हो जाएगा, सही में वो एजुकेटेड भी हो गई, अच्छी हो गई बाद में। देखो अगलीनेस तो किसी की दूर नहीं हो सकती, पर जो मेंटलनेस है वो दूर हो सकती थी, नहीं तो अगर वो आने के एजुकेटेड रहती वो शादी कर लेती, तो इसने नहीं किया इसलिए। उसके बाद द बुक दैट सेव द अर्थ, ये भी चैप्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट, कम बोर्ड में आता है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बोर्ड में कम आता पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले। गेसेस व्हाट मेड द टिंग टैंग अबाउट द बुक फाउंड ऑन अर्थ, उसने क्या गेस किया था जब वो मार्सियन था, जो एलियन था, ऐसा टिंग टैंग दिखता था, और तुम्हारे ये थे, और उसने लेफ्टिनेंट थे, तो उनको टिंग टैंग ने क्या गेस किया। वो लोग लाइब्रेरी में उतरे, उन्होंने देखा यार, उन्होंने बोला यार जो बुक दिख रही है ना, बुक जो थी, किसी ने बोला यार ये तो सैंडविच होगा खाने वाला, किसी ने बोला नहीं ये तो कम्युनिकेशन डिवाइस, बोला नहीं कम्युनिकेशन डिवाइस, बोला कान में लगाने वाला कम्युनिकेशन, फिर उसने बोला नहीं कान में लगाना, ये डिस्प्ले वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर उनको लग रहा था ऐसी ऐसी चीजें, बाद में उनको पता चला कि अर्थ जो है, अर्थ वाले मार्सियन पर अटैक करने वाले, ये डर के भाग गए बुक के कारण, इसीलिए बोला बुक्स दैट सेव द अर्थ, ठीक है। ये लोग अटैक करने आए थे अर्थ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज द उसका नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग टिंग टैंग बट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक, व्हाई और व्हाई नॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। ये कम आता है, ये चैप्टर कम आता है तुम्हारे सीबीएसई में, ठीक है। ये पहले कोर्स से बाहर था, मेरा उतना एक्सपीरियंस भी इस चैप्टर के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि ये कोर्स से बाहर था, मैं तुमसे कोई चीज छुपाना नहीं चाहता, क्लियर बात मैं करता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर पहले कोर्स में नहीं रहता था, इस बार आ गया है कोर्स में, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, चांसेस अभी भी है, सैंपल वगैरह नहीं है क्वेश्चन, तो इससे तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस कम रहते हैं इससे आने के, ठीक है, क्लियर बात। इफ यू वेयर, लेकिन आ सकते हैं सिलेबस में तो आ सकते हैं, गारंटी वाली बात। इफ यू वेयर फाइंड नूडल प्लेस व्हाट यू हैव हैंडल टिंग टैंग मिस्टेक्स, ठीक है, मेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, डू यू थिंक दैट द बुक्स आर द रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखो रिप्लेस हो ही गई बुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तुम देख ही रहे हो, स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गया, सारी चीजें आ गई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम देख लेना। व्हाई डज द 12th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना। हु ट्राइड टू इन्वेट अर्थ इन 21st सेंचुरी, मार्सियन जो थे ना
वो मार्स, ये लोग मार्सियन थे, ऐसा स्टोरी है। मार्स में भी कोई रह नहीं रहा, पर ये लोग थे कि मार्सियन है और इन्होंने अर्थ में अटैक करने की कोशिश किया, ऐसा कैसा कुछ स्टोरी बनाया। ठीक है, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तुम्हारा खत्म होता है फुटप्रिंट बायोलॉजी, 17 नंबर तुम्हारे पक्के होते हैं इस बुक से। अब बाकी उस बुक से हमने, अब हमारे पोएम्स इतना अगर तुमने कर लिया यार, मैं तो सच बता रहा हूं, तुम्हारा टॉपर पीछे तुम आ गए अगर तुमने इतना कर लिया तो। कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा टॉप करने से, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं इंग्लिश में ना भाई, लिटरेचर सेक्शन में 40 कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। 80 में 80 टोटल आ जाएंगे तुम्हारे, लिख लो तुम। अगर तुमने इतना कर लिया भाई, सच मैं तुमको बता रहा हूं, टॉपर के तुम्हारे कम, टॉपर पीछे तुम आगे। 80 में 80 भाई कोई हिला नहीं पाएगा तुम्हारे इंग्लिश में, लिख के ले लो एकदम, तुम महारत हासिल करने जा रहे हो इंग्लिश, लिख लो तुम इस बात को। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं पोएम्स पे। अब हमने अपने दोनों बुक के सारे लॉन्ग चैप्टर में महारत हासिल कर लिया, अब बच्चा हमारा पोएम जो फर्स्ट फ्लाइट से। अब पोएम सुन के तुम हल्के मत लेना, क्या भैया ये पोएम है, क्या आएगा। पोएम तुम्हारा 3 नंबर का भी छपता है, 6 नंबर का भी छपता है, 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट तो छपता ही है पोएम से। तो तीनों चीजें तुम ध्यान में रखना, पोएम इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन छप जाते हैं पोएम से, तो 3 नंबर का अलग से जो देगा। जैसे नेल्सन मंडेला और एमेंडा था, याद है तुम्हें, याद होगा तुम्हें, ट्रीज था और नेल्सन मंडेला था, दोनों साथ में था, और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग था और एमेंडा था, ये दोनों याद है, तो पोएम से ही छपा हुआ था। ठीक है, और तुम्हारा 3 नंबर का छपता है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से, समझ के रखना तुम, और एक्सट्रैक्ट तो छपता ही तुम्हारा जैसे फॉक्स से आया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने की गारंटी है, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पोएम हमारा डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। आप देखो यार, पोएम में तुम एक चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हें पोएट का नाम पता होना चाहिए। ये कोई मुझसे ही पूछे, मेरे बोर्ड एग्जाम में आ गया था, जो तुम्हारा पोएम है ना एनी जॉर्जी वाला, उसको विलियम बटलर ईस्ट ने लिखा, मैं पोएट का नाम भूल गया था, और 1 नंबर के कारण मेरे को पूरा एक्सट्रैक्ट छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक और एक्सट्रैक्ट था जो मुझे आता था, तो मैंने सोचा कि यार पोएट का नाम छोड़ दो, मैं दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब कि एक्सट्रैक्ट मुझे अच्छे आता था, सिर्फ पोएट का नाम नहीं आता, इसलिए मेरे को दूसरा एक्सट्रैक्ट करना पड़ा और देके जो रहता है। मैं तुमको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि पोएट का नाम कितना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कोई बताने की दरकार नहीं था तुम्हें, लेकिन मैं तुमको बता दे रहा कि मैंने अच्छा खासा फोड़ के रखा, 86 फोड़ के रखा इंग्लिश में 100 में। बोर्ड एग्जाम वो सबसे हार्ड पेपर आया था उस साल, मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ, 10th क्लास का सबसे हार्ड पेपर आया था। उतना हार्ड पेपर मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस में नहीं देखा, पहली बात क्लियर। ठीक है, फिर सबसे पहले हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तुम पोएट का नाम याद रखना है, नेम द पोएम एंड द पोएट, ये क्वेश्चन 1 नंबर का छपते ही रहता है, क्लियर बात। उसके बाद व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाई डज द पीपल से दैट इज चेंज इज मूड, पोएट सेज दैट इज चेंज इज मूड, हाउ द पोएट मूड इज चेंज। पोएट का मूड खराब था, जैसे ही वो पेड़ के पास गए, क्रो ने डस्ट को सेक किया और उनका मूड चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज हेमलॉक ट्री एंड व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल एंड ओक और पाइन। हेमलॉक ट्री के बारे में ही पोएट ने क्यों लिखा। हेमलॉक ट्री एक देखो यार, एक ट्री होता है जो कि पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, क्लियर। इस क्रिसमस ट्री की तरह लगता है देखने में, पर वो रहता है पॉइजनस, उसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जो कि पॉइजनस रहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं होता है। यहाँ पोएट ने आयरोनी को क्रिएट किया, व्यंग करते हुए बताया है कि हेमलॉक को यूज किया, कि हेमलॉक भी किसी का मूड अच्छा कर सकता है जो हार्मफुल चीज है। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये दोनों क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, why are the birds that are usually used in the poem? Do you think that the crow is often mentioned in the poem? What are the images in your mind when we think about a crow? crow को जनरली पोएम में यूज नहीं किया, क्योंकि क्रो को ओमेन माना था। ओमेन क्या होता है तुम्हारा, अनलकी हो गया तुम्हारा, बैड लक माना था क्रो को, इसलिए क्रो को नहीं यूज किया, पर पोएट ने दोनों को यूज किया, पहले हेमलॉक को किया और क्रो को किया, ऐसा व्यंग करते हुए, आयरोनी क्रिएट करते हुए कि ये नेगेटिव चीजें भी कुछ पॉजिटिव दे सकती है। ठीक है, तो 3 नंबर का छप जाता तुम्हारा। जनरली तुम्हारे स्पैरो वगैरह के बारे में बात होती है, डक के बारे में बात होती है, क्रो के बारे में बात नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो, सोरो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, सोरो, जॉय नहीं, सोरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ क्रो शेक्स डाउन अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, ये स्टैंड से तुम्हारा हैप्पीनेस के लिए, पोएट के हैप्पीनेस के लिए स्टैंड करता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देखना, 3 नंबर का छपता है तुम्हारे पे, छपता है 3 नंबर का, लिख लो तुम इस बात को। ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे तुम्हारा फायर एंड हाइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। यहां पर भी इन्होंने इसी तरह की कुछ बात की है, दुनिया खत्म होने की बात की। दुनिया खत्म कैसे होगा, फायर से होगा या आइस से होगा। अब इस चैप्टर में तुम एक कंसेप्ट तुम ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी दुनिया आइस से खत्म होगा, तो आइस का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं, पहले तुम नीचे देख लो, हेट से खत्म होगा, हेटर से खत्म होगा, इनडिफरेंस से खत्म होगा, मतलब कि दूरी से खत्म होगा दूसरों से, बिटरनेस, कड़वाहट, बीच में एपैथी, डिटैचमेंट और रिजिडिटी, मतलब कि दुश्मनी वगैरह से खत्म होगा लोगों की। ठीक है, उसका जब तुम्हारा फायर से खत्म होने का मतलब, ये आग नहीं बोल रहे, यहाँ आइस नहीं बोल रहे, गलत है ये समझना गलत है। ठीक है, फायर का मतलब बोल रहे फरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे पूरा। उसके बाद ग्रीड, लालच, उसके बाद एडवराइज, ये सारी चीजों से खत्म हो सकता है दुनिया। तो मतलब कि फायर को लालच वगैरह बता रहे हैं, और यहाँ जो बर्फ से खत्म होगा वो बता रहे इनडिफरेंस, मतलब कि दूरी बढ़ती जाएगी इंसान, इससे दुनिया खत्म होगा। ठीक है, नेम द पोएम एंड द पोएट, इसके पोएम का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसके पोएट, जिसके पहले वाले थे डस्ट ऑफ स्नो में। व्हाट हैपेंस इफ द सन गॉट सो हॉट,
एंड ब्रस्ट एंड ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। उसके बाद क्या है, वो यही वाला तुम्हारा कि फायर से होगा दुनिया खत्म, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पीकर अलाइनमेंट हुज वाज द फेवर ऑफ आइस। फेवर ऑफ आइस में वो कहना चाह रहे हैं कि स्पीकर दुनिया कैसे खत्म होगी, इन चीजों से खत्म होगी, बिटरनेस वगैरह से खत्म होगी। ये तुम्हारे पेपर में छपा हुआ, लिख लो तुम। अगर ये आएगा तो तुम्हारा ऐसे ही आएगा कि पेपर में दुनिया खत्म कैसे होगी, ये बात क्लियर है कि यही ऐसे ही छपेगा तुम्हारा, उसके अलावा इससे कुछ आ नहीं सकता, ठीक है, क्लियर बात। फिर हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा देखो सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ तुम्हारा क्वेश्चन वही है, दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, इसके बारे में बताया गया कि इन डिफरेंस से होगा, इससे होगा, तो ये तुम कर लेना यार, सीबीएसई के सैंपल पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा पोएम का राइम स्कीम कैसे, जे ए बी ए इस तरह का राइम स्कीम होता है, ये लो तुम याद करके रख लेना, इसका राइम स्कीम ए बी ए। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग द कंट्रास्टिंग आइडियाज फॉर द पोएम, ठीक है। ये तुम्हारा 3 नंबर का छप जाता है, कभी कभी तुम्हें लाइन लिखनी रहती है, पहला राइम स्कीम 1 नंबर का और 2 कंट्रास्टिंग आइडिया पे 2 नंबर, ठीक है। तो इतनी चीजें तुमको याद रखना, राइम स्कीम पता होना चाहिए तुम्हें, ए बी ए इस पोएम का, ठीक है, मैंने तुमको बता दिया। उसके बाद तुम्हारा टाइगर इन द जू, देख लो यार सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, टाइगर इन द जू सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है, जनरली ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम में आते जाते रहता है, पहले तुमको क्लियर कर दो, 5 सालों का एक्सपीरियंस में ऐसे ही बात नहीं करता, ठीक है। उसका तुम्हारा नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम एंड द पोएट तुम्हारा लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा, पोएम का नाम है टाइगर इन द जू, ठीक है। तो ये हमें तुम्हारा छप जाता है, जब कब छपेगा, जब तुम्हें एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, बोला पोएम का नाम बता दो भाई और पोएट का नाम बता दो, नंबर ले जाओ, ठीक है, 1 नंबर छप जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ एंड एक्शंस ऑफ अ टाइगर इन द केज एंड द वाइल्ड। केज में क्या क्या था, केज और वाइल्ड में डिफरेंस बताना, मतलब कि टाइगर वाइल्ड में जब रहता है वो एलिगेंट रहता है, फिरोशियस रहता है, प्री को पकड़ने की चाह में रहता है, जब वो केज में रहता है मतलब पिंजड़े में रहता है, तब वो क्या करता है, फ्यू स्टेप्स चलता है, वो लर्किंग करता है, बाहर में देखता है, तो वो 3 चीजें करता है, तो ये तुमको देखा ध्यान में रखना, ठीक है। व्हाट आर द टाइगर कुड वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स एंड व्हाई ही इज क्वाइट, बिकॉज ही इज इन द केज, केज में है टाइगर, केज में, केज दिख रहा है पिंजड़ा, इसके अंदर है टाइगर। व्हाई इज द टाइगर इज लर्किंग इन शैडोज, लर्किंग इन शैडोज का मतलब ये वो प्री को पकड़ने, प्री मतलब शिकार को पकड़ने के लिए वो पीछे छुप जाता है, कोई भी चीज का पीछे छुप जाता है, शैडो का पीछे छुपा हुआ रहता है वो शिकार को पकड़ने के लिए, क्लियर वाली बात, ठीक है। यहां तक हम लोग क्लियर, 1 नंबर का छपता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है, और ये सब 3-3 नंबर के छपते हैं, ठीक है। उसके बाद द यूज ऑफ फ्रेज पैड्स ऑन अ वेलवेट मीन्स, वेलवेट पैड्स का मतलब जो पॉज होते हैं ना टाइगर के, उसका यूज किया गया, ये बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन था, मैं तो पहले क्लियर बता रहा हूं, 1 नंबर का आया हुआ था कि तुमको समझना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं दिए हुए तुम्हारे, तुमको समझना पड़ेगा यूज क्या है। द यूज ऑफ फ्रेज पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स मतलब ये जो पॉथ है इसके पंजे, ये वेलवेट के हैं, ऐसा इसको बताया गया, ठीक है। व्हाट टाइगर्स विविड स्ट्राइप रेफर टू, विविड जो स्ट्राइप्स है इसके, स्ट्राइप जो लगे हुए विविड वाले, ये वाले स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स किसको रेफर करते हैं, कलर को रेफर करते हैं, टाइगर के जो स्किन होती है उसको रेफर करते हैं, ठीक है। 3 नंबर का ये देखो यार, टाइगर इन द जू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं बहुत ज्यादा, ठीक है। उसका हाउ डज द लॉसली नैरिस विविड इमेजरी of metaphorical language in a tiger in the zoo concept efficiently depict the comprehension experienced by capture a tiger। 3 नंबर का तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में छपा हुआ, मैं तो पहले क्लियर करूं, 3 नंबर का छपा हुआ तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नंबर का आ सकता है तुम्हारे पेपर में, गारंटी वाली बात है, ठीक है, तो देख लेना तुम। उसका तुम्हारा क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स तुम्हारा जो चैप्टर है, मैं तो पहले क्लियर कर दूं, ये उतनी जल्दी बोर्ड में आता नहीं है, पर अभी आने लगा, पहले नहीं आया था, आता था, अब आने लगा, ठीक है। इसमें भी तुम्हें करना, कैरन विल्स पोएट का नाम है, नेम द पोएम एंड द पोएट, 1 नंबर का छपता है। उसका हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू हैव आइडेंटिफाई लायन एंड टाइगर, लायन और टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पोएट बताते हैं, तो पोएट पूछ रहे कैसे लायन को वो लोग स्ट्राइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग टाइगर को, टाइगर में स्ट्राइप्स रहते हैं, लायन कैसे, लायन बहुत फिरोशियस नेचर रहता है, दहाड़ता वगैरह रहता है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा हाउ व्हाई हाइनास थॉट लाफ एंड क्रोकोडाइल्स वीप क्रोकोडाइल टीयर्स एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, ठीक है। यहां बताया गया कि हाइना जो है वो हंसते रहते हैं जब वो अपने विक्टिम को खाते हैं, और जब वो क्रोकोडाइल है वो वीप करते हैं, ठीक है, 3 नंबर का छपता है, क्यों करते हैं मैं आगे डिस्कस करता हूं। उसका डू यू वांट टू नो दैट अ बियर हग इज, बियर हग कैसे, जब बियर हम लोग को हक करता मतलब समझ लो वो अटैक कर रहा है, क्लियर वाली बात है, तो बियर हग क्या है, वो अटैक करने पर वो हक करता है। क्रोकोडाइल, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल कैन आइडेंटिफाइड बाय टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, जब वो किसी को पकड़ते हैं तो उसको टीयर्स आइडेंटिफाई, ऐसा पोइट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कहानी में ऐसा कहा गया, मतलब कि ये थोड़ी हिलेरियस स्टोरी है, ये हंसी मजाक वाली स्टोरी, इसलिए ऐसा बताया गया, पर एग्जाम में अगर तुम्हें तो क्लियर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हाइनास आर फेमस फॉर स्माइलिंग, जब वो भी अपने शिकार को पकड़ते हैं तो स्माइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लुक एट द अननॉय, लुक एट द अनवॉइस माइट नॉन प्लस, ये तुम्हारा गलत सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं, गलत मतलब ये गलत दिया हुआ है, लुक नॉन वॉइस और माइट नॉन प्लस, ये दोनों गलत सेंटेंस है। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, देखो यहाँ लिखा हुआ भी गलत है। व्हाई आर द पोएट इनकरेक्ट यूज,
पोएट लोग क्या करते हैं, राइम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है नॉन वॉइस और नॉन प्लस, नॉन प्लस कुछ नहीं होता, बस इसके साथ राइम कर रहा है, इसलिए पोएम में यूज कर लिया गया इसको, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं होता। नॉन वॉइस का मतलब होता है बिगिनर, बिगिनर मतलब नया नया किसी भी चीज में, ठीक है। और नॉन प्लस का मतलब कुछ नहीं होता, इसको खाली राइम किया गया है, बस, ठीक है। क्लियर बात। यहाँ तुमको एग्जाम में सब क्वेश्चन आ जाते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अब बॉल पोएम, भाई इसका थोड़ा फेवरेट पोएम है थोड़ा, मतलब सीबीएसई का, ठीक है। तुम्हारा जॉन बेरीमैन का पोएम है, भाई साहब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसे छप जाते हैं बोर्ड में। क्लियर बात। नेम द पोएम एंड द पोएट, सबसे पहले बॉल पोएम, पोएम का नाम है उनका पोएट का जॉन बेरीमैन, ठीक है। जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा था। व्हाई डज द पोएट से दैट आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, इंट्रूड मतलब उनको रोकूंगा, डजंट ऑफर हिम मनी टू बाय। ये एक बच्चा है, इसकी बॉल पानी में चली गई, हार्बर में। हार्बर पता है, जहां जहाज लगते हैं ना, उसको वो जो नदी रहता है उसको हार्बर बोलता है। मतलब नदी का आगे जो चौराहा रहता है उसके उधर जो जहाज वाज लगे रहते हैं, मतलब कि तुम समझो एक तरह की नदी है जहां जहाज पार होता है, उसको हार्बर बोलता है। उसके बच्चे की बॉल चली गई और बच्चा उससे बहुत रिलेट कर पा रहा है कि हमारी कुछ खोया। पोएट बोलते हैं मैं इसको चाहूँ तो नई बॉल दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ इसको, पर मैं इसको नहीं दूंगा, पर मैं उनको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इसने कुछ खोया है, ठीक है। तो इसलिए पोएट कह रहा है जॉन बेरीमैन कि हम इसको कुछ नहीं देंगे, इनको एहसास होना चाहिए खोने का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट। व्हाई डज द पोएट से दैट ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज लॉस द बॉल, देखो यही उसने एहसास दिलाना चाहता है कि उसने कुछ खोया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन क्या होता है, इंसान हमेशा ज्यादा के पीछे भागता है, कभी इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता, ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का तुम्हारा छप जाता है, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डू यू थिंक दैट द बॉय हैड बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट इज ही लिंक्ड विद द मेमोरीज, यस, ये भी 3 नंबर का छपता है। उसका तुम्हारा डू यू थिंक दैट अ बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड, नहीं इसने कुछ खोया नहीं था, इसने पहली बार कुछ खोया है इसलिए इतना दुखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का छप जाता है, ठीक है। तो वो लिख लेना बना के, ठीक है, आंसर। उसके बाद तुम्हारा है एमेंडा, रॉबिन क्लेन ने इसको लिखा है एमेंडा वाले पोएम को। ये पोएम इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ, नेम द पोएम एंड द पोएट, 1 नंबर का तुम्हारा छपता है। इस बार भी तुम्हारा एमेंडा वाला पोएम छपा हुआ है पेपर में, वो नैन्सा इसके साथ, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के साथ, उसकी मदर कैसे कैरी करती है, मतलब केयर करती है, ठीक है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक दैट एमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं तो पहले क्लियर कर दो। कितना, एमेंडा 13 साल की एक बच्ची है, उसकी मदर उसको बार बार बोल रही है कि डोंट बाय योर नेल्स एमेंडा, पॉलिश योर शूज एमेंडा, और क्या है टेडी योर रूम एमेंडा, मतलब उसको बार बार ऑर्डर करी, मतलब वो बच्ची है और उसकी मम्मी उसको ऑर्डर करी। यहाँ ये भी नहीं बताया गया उसको कौन ऑर्डर कर रहा है, पर उसकी मम्मी उसको ऑर्डर कर रही है, ठीक है। क्लियर बात। उसके बाद तुम्हारा व्हाट डज द पोएम रिफ्लेक्ट्स अबाउट एमेंडा एंड हर मदर, उसकी एमेंडा बहुत ही चुलबुली बच्ची है, मतलब कि बहुत बदमाशी करते रहती है और उसकी मम्मी उसको डांटते रहती है, ठीक है, हमारी मम्मियों की तरह, ठीक है। 3 नंबर का छपता है। व्हाट डज द मदर आस्क फॉर अ रूम, रूम को टीडी करने बोली, सरियाने के लिए बोल रही, TIDY टीडी, ठीक है। व्हाट डज एमेंडा डू फॉर सी इज मरमेड, वो बोल रही कि मैं मरमेड रहती तो कितना अच्छा रहता, मतलब कि मैं फ्री रहती, कुछ भी नहीं होता इस तरह से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। डज इज एमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज सी से सो, उसकी मम्मी इसको इस तरह से डांट रही है, इसको अच्छा नहीं लगता, तो एमेंडा बोल रही कि मैं ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ रहती इसलिए वही अच्छा रहता है, ये एमेंडा ऐसा बता रही है, ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपेंजल, डज यू नो व्हाट डू बी रपेंजल, मतलब कि रपेंजल मतलब कि मनमौजी, रपेंजल मतलब कि मनमौजी होता, मनमौजी मतलब कि वो रपेंजल की एक लड़की थी जो कि टावर पे रहती थी, वो कभी पढ़ती लिखती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी, जो उसके मन में आता था वही करती थी, वही स्टोरी ऑफ रपेंजल होता है। ये बुक मैंने दिया, मैं तुमको 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इतने तुम्हारे भैया को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे भैया तुमको हर चीज अलग तरीके से बता दे, रपेंजल का स्टोरी था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, What does a girl yarn for? Yarn from freedom, फ्रीडम के लिए यार्न थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बच्चा अगर गलती से ना पढ़े, खाली सुन के भी जाए, बोर्ड में नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे उसके, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, खाली सुन भी ले। तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर मजाक में दे रहा हूँ, तो तुमको एग्जाम टाइम में क्लिक करने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, मैं तुमको पहले क्लियर कर, मजाक में आंसर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, हाउ डू यू थिंक दैट द स्पीकर स्पीकिंग टू अमेंडा, उसकी मदर जो है उससे बात कर रही है। क्लियर बात, यहाँ तक बहुत बच्चों को इतना ही पता नहीं रहता। डू यू हैव आस्क्ड फॉर अ परसेंट एवोल्यूशन, देखो यही वाला है नैन्सा, यही है तुम्हारा टू स्टोरीज अबाउट, 6 नंबर का छपा हुआ है तुम्हारे, ठीक है, सैंपल पेपर में। तो ये तुम्हारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का है और एमेंडा वाला, 3 नंबर दोनों ऐड होकर तुम्हारे 6 नंबर बन जाएंगे, 3 नंबर इधर का 3 नंबर इधर का, तो 6 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन छपा हुआ है एमेंडा और ये वाला। तो इसको तुम कल ना सीबीएसई के सैंपल में आंसर दिया, मैंने आंसर दे दिया तुम्हें आगे, जो तुम्हें दिया था ये वाला में, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तुम कर लेना। फिर हम लोग आते हैं द ट्रीज पोएम। द ट्रीज पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। क्लियर बार, उसको एड्रिन रीच ने लिखा है, ये भी पोएम से क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का तुम्हारा छपा हुआ रहता है। फाइंड द फर्स्ट स्टैंजा, देयर आर कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट, वो कोई नो बर्ड कुड सिट, उसके बाद तुम्हारा क्या, नो इंसेक्ट कैन हाइड, ये सारी चीजें हैं कि बर्ड पेड़ पर नहीं बैठ पाएगी, ट्री में इंसेक्ट हाइड नहीं कर पाएंगे, जानवर नहीं छुप पाएंगे, तो ये सारी चीजें होती है, इंपॉर्टेंट है। सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट डज द पोएट मीन अबाउट, मतलब कि जब अंधेरा होगा तो सन डूब जाएगा, बरी हो जाएगा उसके फीट, मतलब कि खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा,
फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट बहुत घना है। यहाँ पर इस स्टोरी में देखो बच्चे समझते नहीं है, ये जो घर में घर एक घर है, घर में क्या किया गया, तुम्हारा जो घर है, घर के ऊपर तुम्हारे ट्रीज फैले हुए पूरा, मतलब वो कोई घर है, बहुत पुराना घर है, उसमें पूरी ट्रीज अलग अलग तरीके से फैले हुए, उसके ऊपर जकड़ा हुआ है उसको ट्रीज ने। यहाँ पर तुम फोटोज में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यही पोएट बताने की कोशिश कर रही है, जंगल बना लिया इस घर को। व्हाई डू यू थिंक दैट द पोएट डोंट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ इन हर लेटर। डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट कैसे उनके घर में कब्जा कर लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ठीक है। एड्रिन रिच एक लेडी पोइट है, ठीक है। वेयर इज द ट्रीज फ्रॉम द पोएम एंड व्हाट इज इज रूट्स एंड लीव, वेयर इज ट्विंग्स। ट्रीज घर में है, इनके रूट लीव्स बढ़ रहे हैं, वरांडा में जा रहे हैं घर के, और पूरा मतलब घर पर कब्जा कर लिया इन्होंने। व्हाट डज द पोएट कैप्चर इन ब्रांचेस टू, कंपेयर द ब्रांचेस टू, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना तुम। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, डिस्क्राइब, वो कह रहे हैं कि जंगल में मून बहुत बड़ा हो गया, पूरा मून नजर आ रहा है जंगल में, ठीक है। व्हाट हैपेंस द हाउस व्हेन द ट्रीज आर मूव आउट फ्रॉम इट, हाउस अकेला हो जाएगा जब ट्रीज वहां से चले जाएंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डू यू हैव बीन चूजन, देखो ये तुम्हारा नेल्सन मंडेला वाला क्वेश्चन है जो कि फ्रीडम के लिए था, ट्रीज के फ्रीडम के लिए, और तुम्हारा नेल्सन मंडेला के फ्रीडम के जो 6 नंबर का छपा हुआ तुम्हारे पेपर में, ठीक है, छपा हुआ 6 नंबर का, ठीक है, ध्यान में रखना तुम, इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट पोएम पे आते हैं ना। नेक्स्ट पोएम है हमारा द फॉग। फॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है भाई, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका, बहुत बार ये बोर्ड में आ चुका, ये पोएम आना ही आना है तुम्हारे बोर्ड में, लिख के रख लो, इस बात की गारंटी है। या तो टाइगर इन द जू या तो फॉग। फॉग बहुत बार आ चुका तुम्हारे बोर्ड में, क्लियर बात मैं तुमको बता रहा हूं, इस बार सीबीएसई के सेमिनार में छपा हुआ है ये पोएम, ठीक है, क्लियर बात। तो तुम्हारा पोएम में क्या है, नेम, इसको कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेम द पोएम एंड द पोएट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका तुम्हारा 1 नंबर का छपता है ये। व्हाट डज द सैंडबर्ग थिंक दैट द फॉग इज लाइक, सैंडबर्ग थिंक करते हैं कि जब फॉग जो है, फॉग मतलब क्या, जब अभी ठंड के दिन चल रही, ठंड में क्या तुम बाहर में जाओ तो फॉगी फॉगी रहता है, ठीक है ना, फॉगी फॉगी पूरा रहता है, ठंड के कारण जो रहता है पूरा फॉग। ये फॉग मतलब पोल्यूशन वाला फॉग नहीं, ये फॉग है ठंड वाला फॉग। तो ठंड वाले फॉग में कार्ल सैंडबर्ग कह रहे हैं कि वो फॉग कैट की तरह है, बिल्ली की तरह है, ये जो कैट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। वो कहते हैं, ये कहते हैं कि फॉग जो है, कैट जो है स्लोली स्लोली आता है, फॉग जो है कैट की तरह स्लोली स्लोली आता है, वहां पर कुछ देर रहता है, उसके बाद कैट हाथ लगाता है वहां पर फॉग, और उसके बाद तुरंत निकल जाता है कैट की तरह धीरे धीरे। तो ये बिल्कुल कैट से, फॉग को कैट से कंपेयर कर, मतलब बिल्ली की तरह देख रहे हैं, वो जो तुम्हारा जो रहता है कुहासा टाइप का जो रहता है, तुम समझ रहे हो, फॉगी एनवायरमेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब द पोइट एक्चुअली सेज दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, यस फाइंड द थिंग्स दैट यू टेल दैट अ फॉग इज लाइक अ कैट। वो स्लोली स्लोली आता है, वहां पर बैठता है, फिर वहां से चला जाता है, ठीक है। तो कैट की तरह बिल्कुल एकदम बता रहे हैं पोएट। 3 नंबर का छपता है तुम्हारा, ठीक है, 3 नंबर का छपता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैट और फॉग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है तुम्हारे पेपर में, देख लेना, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डज दिस पोएम हैव राइम स्कीम, पोएट्री डज नॉट हैव एनी ऑब्वियस रिथम फ्री कॉल्ड फ्री वर्ड्स। जिस पोएट्री का रिथम नहीं, इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ए बी ए, जैसे कि तुम्हारा जैसे क्रो और स्नो वो राइम कर रहा है, ट्री और फ्री ये राइम कर रहा है, तो इस तरह से लाइंस में एंड में जो वर्ड्स रहते हैं वो राइम करते हैं क्या, तो वो बताया गया है। जैसे कि तुम्हारा क्रो और स्नो, तो दोनों राइम, दोनों ए बन गया, समझ लो, ट्री और फ्री फिर बी बन गया, तो लास्ट में इस तरीके से तुम्हारा राइम करता पोएम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर बात। आइडेंटिफाई द इमेजरी यूज्ड इन द लाइंस ऑफ द पोएम। इमेजरी क्या होता है, देखो क्लियर मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, कोई तुम्हें बताएगा नहीं इतनी डिटेल में, पर तुम्हारे भैया को 5 साल का एक्सपीरियंस मैं तुमको बता दे रहा हूँ। इमेजरी कम आती है तुम्हारी, पर ये तुम्हारे सीबीएसई के सेमिनार में छपा हुआ है, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। इमेजरी क्या होता है, जब पोएट अपने कुछ समझाने का ट्राई करता है ना, तो वो 3 तरह की इमेजरी होती है। पहला विजुअल इमेजरी, मतलब पोएट कुछ बताता है हमें दिखने लगता है, जैसे फॉग है तो फॉग विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है, तुमको लगता है ना फॉग होगा, ऐसा अंधेरा होगा, जैसे ये दिख रहा है। फिर तुम्हें एक होता है ऑडिटोरियल इमेजरी, जैसे कोई स्टोरी तुम सुनते हो, आवाज आ रही है, तो आवाज आ रही है, तुम्हें लगता है यार आवाज आ रही है, तो मतलब तुम्हें लगता है कुछ आवाज आ रही होगी, तो इमेजरी क्रिएट हो रही है तुम्हारे मन में, तुम पढ़ के लग रहा है तुम्हें क्या ऐसा हो रहा होगा। उसका तुम्हारा ऑल्फैक्टरी इमेजरी, मतलब कभी कभी तुमको लगता है कि ऐसे सेंट आ रही, खाना बन रहा है, सेंट अच्छा आ रहा है, तो तुम्हें इमेजरी क्रिएट हो रही, सेंट तो नहीं आ रहा, तो वही पोएट के पास पावर रहती है इमेजरी क्रिएट करने की। 1 नंबर का आया था तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हारा होता है कुछ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोएटिक डिवाइस, क्लियर बात। देखो यार, कोई तुम्हें बताएगा नहीं, पोएम पढ़ा के निकल जाएगा, पर मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं, मुझे पूरा चाहिए कि तुम टॉप करो पेपर में, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। देखो तुम्हारा पोएटिक डिवाइस क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा टाइगर इन द जू, तो टाइगर में वहां ही का यूज किया गया। ही मतलब ही ह्यूमन नेचर में लगता है, जब कोई हम लोग नॉन लिविंग थिंग को या नॉन ह्यूमन थिंग को जब हम लोग ह्यूमन नेचर देते हैं, जैसे बोला ना टाइगर स्टैंड, सिस्टाल्क, ये सारी चीजें बोली गई है। तुम्हारा एलिगेंट है, तो एलिगेंट ये सब ह्यूमन है लगा हुआ है, ही है, तो ये सब ह्यूमन नेचर। जब भी किसी चीज को हम लोग ह्यूमन नेचर देते हैं तो वहां पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है, ठीक है। टाइगर इन द जू में पर्सोनिफिकेशन का यूज हो गया। यहां तुम्हारा देखो
अब सेकंड है तुम्हारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब किसी चीज को किसी का लाइक बताया जाता है, जैसे तुम्हारा होता है योर फेस इज लाइक अ मून, मतलब उससे कंपेयर कर रहे, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, योर फेस इज लाइक अ मून, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा था सिमिली। सिमिली क्या होता है? जैसे कि देखो तुम्हारा बीन्स इज लाइक अ किडनी, बीन्स इज लाइक अ किडनी, मतलब कि लाइक जब हम लगा रहे तो एकदम सेम बता रहे हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद जब हम कंपेयर कर किसी चीज से, मतलब कि ऐसे क्या होता है मेटाफर में, क्या होता है हम उसको जबरदस्ती फोर्स किया रहता है कि जैसे कि योर फेस इज लाइक अ मून, ये बात क्लियर कर रहे हैं। जबकि हम जब मेटाफर इज सेम एज द, जब यहां पर तुम सिमिली करते हो तो सिमिली मतलब तुम्हारा हो जाएगा सेम, सेम एज मतलब टोटल सेम। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मून है तो मून से बड़ा तो कुछ नहीं है, मून से हम लोग फेस को कंपेयर कर दे रहे हैं, तो मतलब मून बड़ा है फेस छोटा, तब यहाँ मेटाफर का यूज होगा। लेकिन जब कोई चीज दो चीज सेम होती है, जैसे किडनी और बीन, तो दोनों सेम है तो हम लोग लगा सकते हैं सेम एज, तो एज लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सिमिली का यूज हो जाएगा, और लाइक लगाएंगे तो मेटाफर का यूज हो जाएगा। क्लियर बात? तुम समझ लेना, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं भाई, ठीक ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोई देने वाला नहीं है, क्लियर, मैं तुमको बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए इंग्लिश के, इसके लिए मैं तुम्हारे भैया को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे भैया ने 12th तक इंग्लिश पढ़ी हो, बहुत ज्यादा आगे तक इंग्लिश पढ़ी हो, इसलिए भैया को तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉटी। उसके बाद तुम्हारा हाइपरबोल। हाइपरबोल तुम्हारा क्या है? देखो तुम्हारा जो पोएम है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, उसमें दिखाया गया इंक और ब्लिंक चेज लायन। अब चूहा और बिल्ली लायन को चेज कर सकते हैं क्या? दौड़ा सकते हैं क्या? नहीं दौड़ा सकते, तो यहां पर फेंका गया, जब कोई चीज फेंका जाता है तब वहां बताया जाता है कि यहां पर हाइपरबोल का यूज होता है। हाइपरबोल एक तुम्हारा होता है, ये हाइपरबोल जो तुम्हारा, ये भी तुम्हारा एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। क्लियर बात? पोएटिक डिवाइस है। क्लियर बात? इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका तुम्हारा ये सीबीएसई का 7 का क्वेश्चन है, फॉग में छपा हुआ था 5 नंबर का, देख लो भाई 5 नंबर का छपा होता है तुम्हारा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, 5 नंबर का छपा होता है, तुमको समझ के रखना है, 5 नंबर के तुम्हारे आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। क्लियर बात? ये क्वेश्चन तो तुमको कर लेना है। आइडेंटिफाई द इमेजरी यूज इन द लाइन ऑफ पोएम, मैंने तुमको दिखाया इमेजरी वाला क्वेश्चन। अभी पर्सोनिफिकेशन वाला भी आ जाता है, जब तुम्हारा पोएटिक डिवाइस की बात होगी तो ये 4 ही पोएटिक डिवाइस तुम्हारे आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। क्लियर बात? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा टेल ऑफ क्वेश्चन है भाई का साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। इसमें क्या है, एक लड़की रहती है बेलिंडा। अब जो बेलिंडा रहती है, बेलिंडा बहुत शरारती लड़की, इसका एक कैट रहता है इंक, काला कलर का बिल्ला रहता है, बिल्ली रहती है इंक। उसका एक चूहा रहता है ग्रे कलर का, जो है उसका नाम है ब्लिंक। इसका एक कुत्ता रहता है जिसका नाम है मस्टर्ड, और इसका एक ड्रैगन रहता है प्यारा सा जिसका नाम रहता है कस्टर्ड। इसको ये लोग कॉवर्ड ड्रैगन बोलते हैं, डरपोक ड्रैगन बोलते हैं। ये ड्रैगन का एक बच्चा रहता है, असल में छोटा ड्रैगन रहता है, बच्चा रहता है, ठीक है। इसके 3 पेट रहते हैं, मतलब एक लड़की भी क्यूट है और इसके सारे पेट भी क्यूट है। क्लियर बात? उसके बाद तुम्हारी स्टोरी बहुत मजेदार है यार। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये क्या है ना, एक तरह का तुम्हारा ये स्टोरी टेल है, ये फेरी टेल टाइप का, ठीक है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो ओल्गन नैश ने इसको लिखा, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, ठीक है। हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, मैंने तुमको बताया ये बेलिंडा लड़की है, इसके 3-4 पेट है, इंक, ब्लिंक और तुम्हारा मस्टर्ड और ये कस्टर्ड, ठीक है। लिस्ट देम इन एंड राइट देयर नेम, मैंने सारे का नाम बता दिया, ठीक है। Why are the custard cry for a nice safe cage? Why it is ड्रैगन कार्ड ला कावर्ड ड्रैगन, कावर्डली ड्रैगन, ये एक पिंजड़े के लिए रोते रहता है इनका जो ड्रैगन है, कि मतलब हमको एक पिंजड़ा चाहिए जिसमें मैं रहने सकूं, मतलब रहने के लिए पिंजड़ा। तो मतलब इतना बड़ा ड्रैगन है यार, पिंजड़ा कहां से लाएगी, तो रोते रहता है, मतलब इसके लिए इसको कावर्डली बोलते हैं, क्योंकि ये उतना शरारती नहीं है, इस सबसे डर जाता है जल्दी, इसलिए इसको कावर्डली ड्रैगन बोला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना तुम। उसका तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द ओल्गन नैश द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन चैलेंजेस द नोटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल शुड कंफर्म द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ये तुम्हारे सीबीएसई का सैंपल वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तुम ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, छप सकता है तुम्हारे पेपर में, 3 नंबर का छपा हुआ था ये सीबीएसई का सैंपल, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में छपने वाला है, गारंटी वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख गया मेरे को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छपने वाला तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में, तुम देख लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डज द पोएट द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बैलेट। ट्रेडिशनल बैलेट ये होता है जो एक तुम्हारा जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी जो तुम्हारे हीरो वाली स्टोरी होती है, यहाँ भी ड्रैगन पैरेट को खाकर हीरो बन गया था, पर वो जो हीरो था ये ओरिजिनल हीरो, ये तो कावर्ड हीरो था। तो ट्रेडिशनल बैलेट ये तुम्हारा PYQ है, ठीक है। तो जब हीरो विलन को मार देता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, ट्रेडिशनल बैलेट होता है, बट ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल, क्योंकि टाइगर तो कावर्ड था, कैसे इसने पैरेट को खत्म कर दिया, तो ये थोड़ा अलग है। 3 नंबर का छपा हुआ था तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा फॉर एनी जॉर्जी, मेरा फेवरेट चैप्टर था मेरे टाइम पर, मैंने पर इसका पोएट का नाम मैं भूल गया था, ठीक है। फॉर एनी जॉर्जी विलियम बटलर ईस्ट, नाम याद रहता है यार, नाम बोलने वाला इनका रहता है विलियम बटलर ईस्ट का, ठीक है। विलियम बटलर ईस्ट 1 नंबर का आया था, मत भूलना यार, तुम पोएट का नाम याद कर लेना, कुछ करना नहीं मेरे लिए, तुम सारे पोएम्स का पोएट का नाम याद रख लेना। अगर तुम लिखोगे या आंसर में भी लिखोगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है टीचर को, बच्चे को पोएट का नाम याद है भाई साहब, तो ये तुम टॉपर की कैटेगरी में एकदम आने लग जाओगे ऐसे करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, What does the man mean to a greatest honey colored? What does the young man mean that a greatest honey colored ramparts in your ear? Why does he say that the young man thrown the despair by them?
ये बोल रहा है कि जब मैन बोल रहा है ये जो हमारी एनी है इनका जो मैन है ये इसका आशिक है। तो ये जो आशिक है इसका, ये जो एनी को बोल रहा है कि तुम्हारे जो येलो कलर रैम्पार्ट्स की तरह लगते हैं तुम्हारे बालों में। रैम्पार्ट्स क्या होता है, तुम्हारे ये जो किला का जो रहता है ना दीवार मोटे मोटे, उसको रैम्पार्ट्स बोला जाता है। जो किला का देखना, किला देखा तुम, चार मोटे मोटे दीवार होते हैं, उसको रैम्पार्ट्स बोला जाता है। और रैम्पार्ट्स की तरह लगते हैं तुम्हारे बाल जो है, ये बोर्ड में आया होता है, जो साल मैं बोर्ड दे रहा था उस साल ही आया होता है, रैम्पार्ट्स पूछा गया था। तो रैम्पार्ट्स किला के दीवार को बोला जाता है। Your ear, why does he say the young man will thrown into a despair to them? ठीक है, ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। रैम्पायर मतलब यंग मैन जितने थे सब फिदा रहते थे इन पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी एनी जॉर्जी क्या चाहती थी कि द कलर ऑफ अ यंग वुमेन हेयर, व्हाट इज द कलर ऑफ अ यंग वुमेन हेयर? कलर इसका येलो था कलर का, जैसे तुम देख सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से हमने यार जुगाड़ किया ऐसे ऐसे फोटोज तुम्हारे लिए, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में यार। तो प्लीज अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगी। इस वीडियो को बनाने में 10 दिनों का समय लग गया, 10 दिनों का, मैं तो क्लियर बताता हूँ, 10 दिनों का समय लग गया। इंग्लिश नाम का होता है लेकिन हमें मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है, ठीक है। पूरी टीम काम करती तब इतना टाइम लगता है, क्लियर मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। उसका लेकिन हम लोग इतना इसलिए करते हैं कि तुम एग्जाम में टॉप कर सको, बस हमारा इतना ही मोटिव रहता है और कुछ मोटिव नहीं रहता हमारा कि तुम पेपर में फोड़ सको, टॉप कर सको, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम टॉप कर जाओ, हमारे लिए इतना ही बहुत है, इतनी मेहनत हमारी वसूल हो जाएगी, ठीक है। इस चैनल से हमारा इंडिया टॉपर निकल जाए, बस हम उतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द कलर ऑफ, कलर इसका येलो कलर था। व्हाई डज, उसके बाद ये कुछ कह रही है, देखो उसका व्हाट इज द कलर ऑफ अ येलो वुमन हेयर, व्हाई डज ही से दैट से शी कैन चेंज हिज कलर एंड व्हाई ही वांट टू डू सो। ये कह रही है ना कि हम अपना कलर को कैरेट कर लेंगे या ब्लैक कर लेंगे या ब्राउन कर लेंगे, 3 कलर में कोई कलर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चाहती है कि मैन जो है ये मुझसे प्यार करे, मेरी आत्मा से प्यार करे, ना कि बालों से मेरे, ना कि मेरी ब्यूटीफुल से। ब्यूटीफुल आजकल की लड़कियां होती है, तुम देखो ना यार, तुम मैं खूबसूरत हूँ, चलो यार ठीक है, बंदा देख रहा है मेरे को, बस इतना ही है। लेकिन इसकी थोड़ी फीलिंग्स थोड़ी अलग रहती है। ये चाह रही है बंदे मेरे से प्यार करे, ना कि मेरे बालों से। क्लियर बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो मैंने मजाक में बोला था, ज्यादा मत लेना उस चीज को, ठीक है। तो ये चीजें इनकी मतलब थोड़ी मतलब कि मेच्योर्ड लेडी है, इंडियन लेडी नहीं है। और ये जो विलियम बटलर ईस्ट ही थे, मतलब कि जो इनके लवर थे। क्लियर बात, ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 नंबर का तुम्हारा छप जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर। भाई साहब अगर तुम यहां तक आ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अगर तुम यहां तक आ गए हो, तुम्हारे ग्राम लिटरेचर में 1 नंबर नहीं कटने वाले, 40 और 40 पक्के होने वाले हैं। और मैं ग्रामर भी तुम्हारा लीक कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा जो लेटर टू एडिटर है और तुम्हारा जो है इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर जो तुम्हारा इनफॉर्मल लेटर आ रहा है वो भी मैं लीक कर दूंगा, सारे ग्रामर भी लीक कर दूंगा। तुम टेंशन, तुम्हारे यहाँ 40 मार्क्स पक्के हो गए, बाकी मैं लीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारे 80 में 80 कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुमने इतना कर लिया भाई, 80 में 80 तुम्हारी गारंटी है, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुम यहां तक कर लिया भाई, अगर तुमने पूरा वीडियो देख लिया, यहां तक कर लिया, 80 में 80 कोई हिला नहीं पाएगा तुम्हारा, मैं लिख के दे रहा हूं तुमको। और अगर तुमने साइंस वाली वीडियो नहीं देखी, तुम यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, इसमें साइंस का पेपर पूरी तरह से लीक है। यहां पर तुम क्लिक करके देख सकते हो, इसमें मैंने साइंस का पेपर पूरा लीक कर दिया और सारे सब्जेक्ट का पेपर लीक है हमारे चैनल पर, ठीक है। तुम यहां क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।